लिखो हेडिंग डालो। देखो कल हमने अभिक्रिया करी थी, सारी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया करी थी और हमने किसकी अभिक्रिया करी थी? कल हमारा जो भैया टॉपिक था वो था ARX के रासायनिक गुण थे और उसके मैंने ARX के रासायनिक गुण सारे खत्म कर दिए भैया। अब हमारी ये हो गया खत्म, अब बस कुछ टॉपिक रह गए उन्हें करेंगे हम। पहले डाल लो, सबसे पहले हेडिंग डालो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला कौन बताएगा मुझे? बेंजीन के ऊपर Cl जुड़ रहेगा तो उसे क्या पढ़ा जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो हेडिंग डालो क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन या C6H5Cl या भैया हमारा कैसा है? बेंजीन होगी इस तरह से, और बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा रहेगा हमारा? Cl जुड़ा रहेगा। ये सब क्या भैया हमारे? ये हमारे क्लोरोबेंजीन है। अब सबसे पहले हेडिंग डाल लो इसके बनाने की विधि। सॉरी सबसे पहले चलो बनाने की विधि डाल लो। यू भी डाल दे क्या? हाँ हेडिंग यू तो हेडिंग है, फिर डालो बनाने की विधि। छोड़ना पड़ेगा देख लेना सब 10 मिनट बनाने की विधि, और बनाने की विधि में सबसे पहली विधि डाल लेंगे सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा। सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा। बताओ सेंड मेयर अभिक्रिया क्या रहा है? मैंने तुम्हें कराई थी भैया सेंड मेयर अभिक्रिया। बताओ सेंड मेयर अभिक्रिया क्या रहा है? हाँ नाइट्रीकरण का नहीं बाबू। जब भी बेंजीन डाइजोनियम के ऊपर हम CuCl की अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? हमारा वो अभिक्रिया सेंड मेयर अभिक्रिया रहेगा और हमारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण होगा। कैसे? अब देखो देखो N2Cl माइनस, ये हमारा बेंजीन डाइजोनियम, बेंजीन डाइजोनियम है। इसके ऊपर भैया हम CuCl की अभिक्रिया कराएंगे। CuCl की अभिक्रिया HCl की उपस्थिति में। इसके ऊपर हम CuCl की अभिक्रिया कराएंगे HCl की उपस्थिति में। तो भैया हमारा इसमें से क्या होगा? हमारा N2 अलग हो जाएगा और Cl इस पे आके जुड़ जाएगा। कैसे? देखो इसे हम 60 डिग्री पे गर्म करेंगे, 60 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो क्या होगा? हमारा Cl इस पे बचा रहेगा और Cl बचा रहेगा और भैया क्या होगा इसमें से? N2 क्या हो जाएगा हमारा? बाहर। N2 क्या हो जाएगा भैया? हमारा बाहर निकल जाएगा। तो ये वाली विक्रिया कौन सी विक्रिया कर रहा है हमारी? सेंड मेयर। तो बताओ यू क्या है हमारा? क्लोरोबेंजीन बन गया, नहीं बन गया? हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं भैया? क्लोरोबेंजीन। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली क्लोरोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन में हमने क्लोरोबेंजीन के हमने बनाने की विधि। तो सबसे पहली विधि कौन सी थी? सेंड मेयर अभिक्रिया द्वारा। सेंड मेयर अभिक्रिया मैंने तुम्हें कराई थी। सेंड मेयर अभिक्रिया क्या हुआ है? जब भी बेंजीन डाइजोनियम पर, मैंने बताया था बेंजीन डाइजोनियम क्या रहा है, तुमने अलग वो बनाया, लास्ट में लिखे जाके ना लिखे घर जाके लिख रखे? ठीक है, मैंने बताया कि बेंजीन के ऊपर जब भी N2 और Cl माइनस होगा तो उसे क्या पढ़ा जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम वो होगा, और बेंजीन डाइजोनियम होगा तो भैया जब भी बेंजोनियम डाइजोनियम की क्रिया CuCl और HCl की उपस्थिति में 60 सेल्सियस तापमान पर गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो इसमें से N2 तो अलग हो जाएगा और Cl उसके ऊपर ही रहेगा, और इसलिए क्या पढ़ा जाएगा भैया? हमारा क्लोरोबेंजीन होता है। जल्दी तारो से क्या करा हमने? गार्टरमैन अभिक्रिया द्वारा। अब नंबर 2 डालो गार्टरमैन अभिक्रिया द्वारा। ये मैंने तुम्हें अभिक्रिया करा दी, मैं दोबारा करा रहा हूँ, इनका ध्यान रखो भैया। गार्टरमैन अभिक्रिया द्वारा भैया सारी इंपॉर्टेंट है। देखो भैया हमारी जो गार्टरमैन अभिक्रिया रहे है वो भी सेम टू सेम बिल्कुल ऐसी अभिक्रिया रहे है। बस उसमें क्या होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या हमारा N2Cl, इससे अभिक्रिया कराएंगे प्लस किसकी उपस्थिति में? Cu और HCl की उपस्थिति में। Cu HCl की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तो क्या होगा ऐसे भैया? Cl इसमें से निकल कर भाग जाएगा और N क्या चला जाएगा? N क्या हो जाएगा? N2 क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन क्या हो जाएगी? अलग हो जाएगी। ये क्या भैया हमारा बेंजीन डाइजोनियम, प्लस माइनस लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लगाना चाहो लगा लो, ना लगाओ मत लगाओ, तुम्हारी मर्जी। क्या होगा? देखो भैया इनमें अंतर देखो, सेंड मेयर अभिक्रिया में और गार्टरमैन अभिक्रिया में अंतर क्या है? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम CuCl के साथ और HCl की उपस्थिति में गर्म कराएंगे तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा और नाइट्रोजन बनेगा। अगर यही हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Cu और HCl की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो क्या होगा भैया? हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा और साथ में क्या बन जाएगी? हमारी नाइट्रोजन
अलग हो जाएगी। बस अंतर है कि यहाँ CuCl आएगा, बस यहाँ खाली क्या होगा Cu होगा, यहाँ Cl नहीं होगा। ध्यान रखना गाटरमैन और सैंडमैन दोनों अभिक्रिया क्या हमारी इंपॉर्टेंट है। इनका नाम लिख दूं मैं, इसका नाम क्या है CuHCl है। हाँ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये क्या हमारा भैया क्लोरो बेंजीन। जल्दी लिखो, मैं इतने एक अभिक्रिया इधर लिख रहा हूँ। अगली अभिक्रिया जो भी हमारा तीसरा प्रकार है वो है हमारा रसिम प्रक्रम द्वारा। रसिम भी एक वैज्ञानिक का नाम है। नंबर 3 में इधर लिख रहा हूँ रसिम प्रक्रम द्वारा। रसिम प्रक्रम द्वारा तो भैया इसमें क्या होगा, इसमें भी ऐसी होगा हमारा बेंजीन होगा और बेंजीन के साथ अभी हमारा Cl होगा, Cl नहीं पूरा HClO प्लस 1/2 ऑक्सीजन होगा, यानी आधानु ऑक्सीजन का होगा। क्या होगा भैया हमारा इससे Cl बन जाएगा यानी क्लोरो बेंजीन बन जाएगा और साथ में भैया हमारा क्या होगा, साथ हमारा H2O हमारा अलग हो जाएगा। ये हमारा बेंजीन है, बेंजीन प्लस क्या होगा भैया बेंजीन, ये हमारा क्लोरो बेंजीन, ये क्या भैया हमारा ओ चुप हो जाओ, लिख लिया जैसा तुमने सबने बाबू। ये देखो इस वाली अभिक्रिया को समझ लो, रसिम प्रक्रम द्वारा। रसिम प्रक्रम द्वारा कैसा अभिक्रिया हुआ है, हमारा बेंजीन होगा और बेंजीन की अभिक्रिया HCl से और 1/2 O2। इसका मतलब है कि आधा अणु में ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा, कितना आधा अणु ऑक्सीजन का लेना पड़ेगा भैया। देखो इसका मतलब है कि 1/2 और O2। अब ये वाला 2 से 2 कट जाएगा तब ऑक्सीजन कितनी बचेगी हमारे पास, ऑक्सीजन बचेगी खाली 10 नहीं, खाली क्या है ऑक्सीजन बचेगी 1, यानी अब क्या है आधा अणु 1/2 ऑक्सीजन। अब 2 से 2 कट जाएगा तो पूरा ऑक्सीजन का कितना अणु हमारे पास 1, यानी ऑक्सीजन के कितने अणु रह गए, O2 का मतलब कितने अणु रह गए 2। अब ऑक्सीजन का कितना अणु हमारे पास भैया 1। अब रसिम प्रक्रम में क्या होगा हमारा बेंजीन होगी, HCl होगा और एक अणु किसका होगा हमारा ऑक्सीजन का होगा। अब भैया एक तो हमारा ये वाले भैया H और एक हमारे ये वाले भैया H और एक हमारा ऐसा ऑक्सीजन का अणु क्या बनाने का H2O बन जाएगा ना, बन जाएगा। क्या बचा भैया हमारा ऐसे Cl बचा ना, बचा Cl बेंजीन को ऊपर आकर बैठ जाएगा, हमारा क्या बन जाएगा क्लोरो बेंजीन हमारा बन जाएगा। तो रसिम प्रक्रम द्वारा यही होगा। दोबारा समझो, हमारी बेंजीन है, बेंजीन के बिना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे और उसमें एक अणु काय कराएगा हमारा ऑक्सीजन का। नु बताओ हमारा ऐसे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन हो गए हमारे पास 2 हाइड्रोजन हो गए, एक हमारा ऐसा ऑक्सीजन आएगा तो H2O पूरा एक जल का अणु बन जाएगा ना, बन जाएगा। अब हमारा क्या बचा है यहाँ Cl बचा, Cl बेंजीन को ऊपर आकर बैठ जाएगा तो क्या बनेगा क्लोरो बेंजीन बनेगा ना, बनेगा भैया क्लोरो क्या भाई। अगर Cl यहाँ बेंजीन को ऊपर आकर बैठेगा तो बताओ क्लोरो बेंजीन बन जाएगा नहीं, बन जाएगा हमारा भैया। तो हमारा क्लोरो बेंजीन बन गया, हम क्लोरो बेंजीन बनाना सीख रहे थे। अब क्लोरो बेंजीन हमारी बन गई, अब डालो क्लोरो यानी इसके भौतिक गुण, हेडिंग डालो भौतिक गुण, हेडिंग डाल लो भौतिक गुण और मैं लिखवाना शुरू कर रहा भौतिक गुण। भौतिक गुण नंबर 1 करके लिखना शुरू करो। यह रंगीन सुगंध, ये रंगीन सुगंध युक्त वाष्पशील, ओ भैया चुप बैठ जाओ, वाष्पशील द्रव है। नंबर 2 इसका क्वथनांक 132 सेल्सियस है। यह जल में विलय होता है, ये जल में अविलय होता है। नंबर 4 यह कार्बनिक यौगिकों में विलय होता है, विलय होता है। नंबर 5 यह जल से
भारी होता है, यह जल से भारी होता है। लिख लो 5 के 5, 5 है 4 है 5, लिख लो। सबसे पहले इसके भौतिक गुण। भौतिक गुण ध्यान रखना, किसी भी अगर हम कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे उसके में तीन चार चीज़ आनी चाहिए। सबसे पहले तो उसे बनाने की विधि, एक बनाने की विधि, जैसे मैंने 3 बनाने की विधि लिखवाई, तो इसमें से कोई भी एक विधि अच्छी तरीके से तैयार कर लो, जैसे सैंडमैन होगी, गाटरमैन होगी, या रसीम प्रक्रम द्वारा क्लोरोबेंजीन का निर्माण, ठीक है। उसके बाद में भैया इसके भौतिक गुण, भौतिक गुण मैंने 5 भौतिक गुण लिखे हुए। इसके बाद में इसके रासायनिक गुण 2 या 3 रासायनिक गुण 2 या 3 जरूर याद करना। और उसके बाद में क्या, इसके उपयोग। जैसे सबसे पहला है हमारा भौतिक गुण, यह रंगीन सुगंध युक्त वाष्पशील द्रव है, यानी इसमें से एक तो रंगीन होगा, रंगीन का मतलब इसका कोई भी रंग नहीं होगा। दूसरा इसमें से सुगंध आएगी, और एक वाष्पशील का मतलब जैसे हम खुला रखे तो क्या हो जाएगा, ये उड़ जाएगा, वाष्प बनकर उड़ जाएगा। नंबर 2, इसका क्वथनांक 132 सेल्सियस होता है। क्वथनांक का मतलब है क्या, इसका भाप बनना, यानी अगर हम इसे गलाएंगे, गलाने का मतलब है कि पानी के रूप में इसे भाप बनाएंगे इसका, तो 132 सेल्सियस पे क्या होगा, ये भाप बनकर उड़ जाएगा। जैसे जल कितनी सेल्सियस पे उड़ेगा, 100 पे उड़ जाएगा, तो ये कितने पे उड़ेगा भैया, 132 पे। नंबर 3 है, जल में क्या होगा, अविलय होता है, यानी जल में अगर हम घोल लेंगे, जल में नहीं घुलेगा। लेकिन कार्बनिक विलायकों में क्या होगा, कार्बनिक विलायकों में विलय का मतलब घुल जाएगा। देखो मतलब कैसे है, ध्यान रखना, जो भी कार्बनिक यौगिक होंगे, कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होंगे, नहीं बताओ हम इसमें जो हमारा ये है क्लोरोबेंजीन, इसका जो फॉर्मूला C6H5Cl है, हम इसे इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, नहीं बताओ, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है ना, है, तो जिसमें अधिकतर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं वे जल में तो अविलय होते हैं, और कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे, वे विलय होंगे। तो ध्यान रखना, यह कार्बनिक विलायकों में क्या होगा, कार्बनिक यौगिकों में, विलायकों में क्या होगा भैया, विलय होता है। नंबर 5 है, जल से भारी होता है। जब ये जल से भारी है, जब 132 सेल्सियस पे होगा, अगर जल से हल्का होता तो कम पे होता, तो ये यानी भैया जल से क्या होगा भैया, हमारा भारी होता है। अब हेडिंग डाल लो, इसके रासायनिक गुण। हाँ हेडिंग डालो रासायनिक गुण, मैं इधर से मिटो रहा हूँ, रासायनिक गुण, और इसके 2-3 रासायनिक गुण लिख के फिर इसके उपयोग लिख के ये वाला टॉपिक हो जाएगा हमारा खत्म। हेडिंग डाल लो रासायनिक गुण, आज चैप्टर खत्म होने का है। रासायनिक गुण, सबसे पहले नंबर 1 करके लिखियो, जलीय NaOH से क्रिया, जलीय NaOH से क्रिया। भैया पहले इधर देखो, पहले आराम से इसे देख लो, जलीय NaOH से, हाँ जलीय NaOH से क्रिया। देखो कैसे, हमें पता कि मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ कि C6H5Cl, मैं क्लोरोबेंजीन को इस तरह से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ भैया, किसी कोई दिक्कत जिया। इसके बाद में मैं जलीय NaOH से क्रिया करानी है, यानी NaOH लेना है, मैं कैसा, जलीय को हम लिखे हैं एक्वस, यानी AQ करके उसे लिखे हैं, क्या लिखे हैं, AQ। अगर कोई देखो ठोस अवस्था में है तो उसका आगे लिखेंगे हम S, अगर कोई गैस अवस्था में है कैसा, G, कोई गैस अवस्था में है तो उसका आगे क्या लिखेंगे हम, G, और अगर हमारा जलीय या द्रव अवस्था में है तो क्या है, उसे लिखेंगे AQ, ऐसा करके लिखेंगे। तो ध्यान रखना इनका। तो हम भैया इसके साथ अभिक्रिया करेंगे, तो जब इसके साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा इससे, और ये वाला बॉन्ड टूट के Na के साथ अभिक्रिया कर लेगा, और जब Na के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बचेगा, C6H5OH बचेगा ना, बचेगा, प्लस क्या बचेगा भैया हमारा NaCl। बताओ C6H5 को मैं क्या पढ़ा जावे, C6H5 को क्या पढ़ा जाएगा, फिनोल पढ़ा जाएगा ना, पढ़ा जाएगा। मैंने बताया था फिनोल कैसा है, जब भी हमारा बेंजीन के ऊपर OH समूह जुड़ा होता है तो क्या पढ़ा जाएगा, हमारा फिनोल पढ़ा जाएगा, नहीं पढ़ा जाएगा, मैंने तुम्हें बताया था ना, बताया। तो इसे अपनी लास्ट वाले पेज पे जरूर लिखना कि अगर बेंजीन के ऊपर OH समूह तो क्या पढ़ा जाएगा, फिनोल। तो जब भी हमारा भैया क्लोरोबेंजीन NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो फिनोल का निर्माण होता है, साथ में क्या बनेगा भैया हमारा NaCl का मतलब क्या भैया जी ने, हमारा नमक का निर्माण होता है। भैया अभी पहले मैं तीनों चारों करा दूं, फिर आराम से ताल लियो, फिर उसके बाद लिखो भैया अमोनिया से क्रिया, ना लिखो ना, पहले समझो। नंबर 2 लिखो इसमें अमोनिया से क्रिया। अमोनिया क्या रहेगा भैया हमारी, अमोनिया क्या रहेगा भैया हमारी NH3। बता क्या पूछा भैया, तो बेवकूफ नमक वो है NaCl। देखो फिर दोबारा है C6H5Cl की मैं अमोनिया से NH2, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया, NH3 को ऐसे लिख लूँ मैं भाई, NH2 को ऐसे लिख सकता हूँ, NH3 को ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। क्या होगा, ये वाला बंद टूटेगा और ये इसके साथ निकल जाएगा, क्या निकलेगा हमारा -HCl, और क्या बनेगा हमारा C6H5 माइनस क्या बनेगा NH2 प्लस का HCl। बताओ क्या रहेगा ये,
बेवकूफ, टालुइन है वह। जब भी बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा रहेगा उसे पढ़ा जाएगा टालुइन। ये क्या जिया बता, खुशबू बता क्या बाबू ये? हाँ एनिलीन, शाबाश। क्या है ये हमारा? एनिलीन है ये। मेरे मुंह से निकलते नहीं। हाँ ना तेरे मुंह से भैया, तू तो ओ लू। अगर इसे मैं बेंजीन बनाऊंगा, यू बेंजीन बनेगी और बेंजीन बन के NH2 इसके ऊपर आगे जुड़ेगा तो बताओ एनिलीन पढ़ा जाएगा ना पढ़ा जाएगा ये? यू C6H चौंटे मारो, यू भी ऐसी है, बकवास ना करे फालतू की। मैंने बताई ना तुम्हें, मैंने क्या कही थी? मैंने अब से पहले जब ऊपर क्या लिख रखा मैंने, क्लोरोबेंजीन, चाहे तो C6H5Cl ऐसे लिखो या ऐसे करके लिखो, अर्थ क्या है दोनों का? एक ही तो है। यूं बताओ, चाहे तो इसे ऐसे लिखो ऐसे लिखो, टालुइन सॉरी एनिलीन पढ़ा जाएगा ना पढ़ा जाएगा ये? और साथ में क्या है, HCl का मतलब क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे मिटा दो भैया ना। अभी एक और करा दो कोई, देखो इंपॉर्टेंट सी। नंबर 3 लिखो, क्लोरल से अभिक्रिया। क्लोरल से अभिक्रिया। क्लोरल क्या रहा है भैया? CCl3 और CHO। क्लोरल क्या रहा है? CCl3 और CHO। ओए समीर, फरहान इधर देखो भैया, CCl3 और CHO की अभिक्रिया कराएंगे भैया हम। किससे कराएंगे? बड़ा खतरनाक उत्पाद बनेगा। ये वो है जब हम, ऐसे क्या होगा, ऐसे वाला बंद टूटेगा भैया, 2H के साथ। और क्या बन जाएगा ऐसे? हमारा क्या निकलेगा ना बताओ पहले? H2 निकल जाएगा ना, निकलेगा जी? H2 निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। अब जो बचा बाकी लिख दो। क्या बचा इससे? थोड़ा सा आगे तक जाएगा। CCl3 और हमारा क्या बचा? CH। इसे मिटा दूं? डबल बेंजीन बन गया, ट्रिपल बेंजीन है बस, ये इससे जुड़ के जा रहा है ऐसे। ट्रिपल बेंजीन है, सोचो। इसे पढ़ा जाएगा भैया DDT। इसे पढ़ा है DDT। DDT का मतलब रहा है जो हमारे घर में, यो हमारे घर में कह रहा है, हमारे खेतों में खाद के रूप में इस्तेमाल हुआ है। काय में? DDT का खाद आवा है। हाँ DDT कद देखो, जब जिसके जमीन होगी, हाँ उनके खाद का कट्टा आता होगा तो उसमें लिखा रहा है क्या? DDT। तो भैया ये DDT वही रहा है। तो क्या रहा है जब हम, क्या भैया? DDT का मतलब है भैया, इसका जो नाम है, इसका नाम है डाइक्लोरोफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यानी DDT। देखो क्लोरल, देखो जुनेद, फरहान भैया, क्लोरल होगा और क्लोरल की अभिक्रिया बताओ, क्लोरोबेंजीन है ना है? एक बात बताओ तुम भैया, इधर दो, फरहान समीर इधर ध्यान देखो, हमारी बेंजीन है और बेंजीन पे हमारे पास यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी हाइड्रोजन होगा और यहाँ भी हाइड्रोजन होगा। अब बाकी हमारी गलती, हम उन हाइड्रोजन को हर बार नहीं लिखते। लेकिन अब क्या मैंने क्या करा, अब क्या मैंने निचली तरफ का एक हाइड्रोजन क्या रखा, मैंने इन पे दिखाया। कैसे दिखाया भैया? मैंने देखो क्लोरोबेंजीन बनाई, क्लोरोबेंजीन के पीछे मैंने एक हाइड्रोजन क्या करा, निकाल के रखा। अब क्या होगा, इससे हाइड्रोजन निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, हमारा ऑक्सीजन निकलेगा। तो CCl3 बचेगा, CCl3 बचेगा और क्या बचेगा, इससे CH बचेगा। भैया एक तो हाइड्रोजन, दो तो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन निकल जाएंगे, तो साथ में क्या बन जाएगा, हमारा जल भी बनेगा ना बनेगा। मैं साथ में क्या लिखूं, H2। तो बताओ साथ में जल भी निकलेगा जी या ना निकलेगा बाबू? जल निकल गया। अब क्या बचा, एक तो CCl3 और CH बचा, CCl3 और CH बचा। उसके बाद में भैया दो बेंजीन बची हमारी, ये रही बेंजीन, और बेंजीन पे क्या का जुड़ा हुआ भी हमारा, एकक Cl जुड़ा हुआ। इसे ही क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा है DDT। तो भैया तीनों रासायनिक गुण लिख लो, मैं इधर की तरफ उपयोग लिखूंगा इसके, जल्दी तारो रासायनिक गुण।
भैया जल्दी लिख लो पूरी तेज रफ्तार से। हमारा हो गया टॉपिक खत्म, मैंने जोर जबरदस्ती करके खत्म करवा दिया इसे। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण सबसे पहले हमने जलीय NaOH से अभिक्रिया कराई तो हमें पता है कि हम क्लोरोबेंजीन को C6H5 के रूप में भी Cl के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो ऐसे Na का बंध टूटेगा, ऐसे Cl का बंध टूटेगा, क्या बनेगा NaCl बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, और क्या बनेगा हमारा C6H5OH बन जाएगा। ओ भैया इधर देख ले, हमारा क्या है यू फिनोल है। उसके बाद में अमोनिया से क्रिया, अमोनिया क्या रहा है हमारी NH3, C6H5Cl की अभिक्रिया में ना NH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ NH2 और H के रूप में लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ। ये Cl का और H का बंध टूटेगा तो क्या बनेगा HCl बनेगा, नहीं बनेगा, तो क्या आ जाएगा C6H5 और NH2 आ जाएगा और साथ में HCl, ये सब क्या पढ़ा जाएगा एनिलीन पढ़ा जाएगा। उसके बाद में ना क्लोरल से अभिक्रिया, क्लोरल क्या रहेगा CCl3CHO, हमारा क्या रहेगा भैया क्लोरल। भैया क्या होगा, इससे O आएगा, जैसे एक H निकलेगा तो H2 निकल जाएगा, निकल जाएगा। अब क्या बचेगा हमारा CCl3 और CH बचेगा, और साथ में 2 बेंजीन और बेंजीन यानी क्लोरोबेंजीन बचेगी और इनके ऊपर Cl जुड़ा हुआ बचेगा। इसे क्या पढ़ा जाएगा ऐसे DDT। DDT का मतलब रहा है, मैंने बताया था जो हमारे घर में, फिर घर कह रहा हम घर में खाद थोड़ी करें, खेत में जो हमारे खेत में ये खाद यूज हो गए है ना, उसमें DDT का कट्टा है भैया। उसके बाद में साथ में H2O निकलेगा। भैया रासायनिक गुण बस तुम्हें इतने ही याद रखने, 3 रासायनिक गुण। वैसे मैंने रासायनिक गुण अब से पहले तुम जितनी भी क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया, मैंने अब से पिछले पेज पलटोगे ना तो क्लोरोबेंजीन की मैंने बहुत सारी और अभिक्रिया करा रखी, जिसमें भी Cl जुड़ा होगा क्या हमारा क्लोरोबेंजीन है, और उसकी जितनी भी अभिक्रिया हम सारी अभिक्रिया यहाँ ला रख सकते हैं। लेकिन मैंने 3 अभिक्रिया लगाई थी, मैंने 3 अभिक्रिया और करा दी। इसके बाद में भैया हमारे उपयोग, सबसे पहला कीटनाशक DDT के निर्माण में, तो कीटनाशक DDT का निर्माण हो रहा नहीं हो रहा। उसके बाद में फिनोल और एनिलीन के निर्माण में, फिनोल कहाँ है यूरा और एनिलीन यूरा, बताओ फिनोल और एनिलीन के निर्माण में इसका उपयोग हो रहा नहीं हो रहा। नंबर 3 है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। भैया ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया, डाल लो डाइक्लोरोमीथेन, क्या डाइक्लोरोमीथेन, डाई डाइक्लोरो डाई, पहले इसका फॉर्मूला देख लो भैया, क्या इसका फॉर्मूला रहा है CH2Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। या इसका फॉर्मूला इस तरह से, इसकी जो संरचना रहेगी C पे एक हाइड्रोजन इधर की तरफ रहेगा, एक हाइड्रोजन इधर की तरफ रहेगा, एक Cl इधर की तरफ रहेगा, एक Cl इधर की तरफ रहेगा। ये भैया इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन। और सबसे पहली हेडिंग हमारी क्या डलेगी जी इसमें, डाइक्लोरोमीथेन में डलेगी बनाने की विधि। पहले हम बनाने की विधि पढ़ेंगे, फिर हम भौतिक गुण पढ़ेंगे, फिर हम रासायनिक गुण पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे उपयोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डाल लो इसकी भैया बनाने की विधि। बनाने की विधि, और बनाने की विधि में नंबर 1 करके लिखे हुई है फॉर्मल्डिहाइड पर PCl5 की क्रिया द्वारा। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला कौन बताएगा, इसमें 1 करके लिखो। फॉर्मल्डिहाइड का मतलब HCHO, फॉर्मल्डिहाइड मतलब HCHO। ये काय का फॉर्मूला भी हमारे फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला, ध्यान रखना फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला, फॉर्मल्डिहाइड HCHO पर पूरा देख लो PCl5 की क्रिया द्वारा, फॉर्मल्डिहाइड HCHO पर PCl5 की क्रिया द्वारा। देखो भैया लिख लिया सबने। देखो जो हमारा फॉर्मल्डिहाइड है, हम उसे इस तरह से, फॉर्मल्डिहाइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं H, एक H, 2 C, और भैया हमें एक O। इस तरह से इसका संरचना सूत्र बना रहा है। अब इस तरह से संरचना सूत्र क्यों बना ऐसा है, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे कार्बन भैया है उन्हें पेट भरने के लिए कितनी रोटी की आवश्यकता रहती है, 4। लेकिन अगर मैं कार्बन पे एक बंद लगाऊंगा तो कितने बंद होंगे हमारे, 3। तो हमारे 4 बंद पूरे नहीं होते, तो एक हाइड्रोजन से होगा, एक हाइड्रोजन से होगा और 2 इस वाले ऑक्सीजन से होंगे, तो 4 बंद पूरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे।
किससे अभिक्रिया करानी भैया हमारी इससे? PCl5 की। किससे? PCl5 से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, ये दोनों बंध टूट जाएंगे, एक Cl इधर की तरफ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, और बाकी कितने बचे? PCl3 इधर जुड़ जाएगा। बताओ किसी कोई दिक्कत? भाई 5 Cl थे, 5 Cl में से 2 Cl तो एक तो ऊपर की तरफ जुड़ेगा, एक नीचे की तरफ जुड़ेगा। कितने Cl हो गए हमारे? 2। कितने Cl बचे अभी हमारे पास? 3 Cl बच रहे ना, बच रहे। 3 Cl कहाँ जाएंगे? POCl3 बन जाएगा। तो हमारा देखो कैसा बनेगा भैया, हमारा ऐसा बन जाएगा CH2 Cl2 प्लस POCl3। बताओ किसी को कोई दिक्कत है भैया? कैसे? देखो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक क्लोरीन, 2 क्लोरीन। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। किस तरह से लिख सकते हैं हम? एक तो क्लोरीन है, थोड़ा सा बड़ा करके बना लें, या करके देखो मैं यहाँ करके या करके ऐसा लिख रहा हूँ, C पे 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और हमारा दूसरा हाइड्रोजन, हमारा एक क्लोरीन, हमारा दूसरा क्लोरीन। तो बताओ ऐसी संरचना बन जाएगी नहीं बन जाएगी? चाहे तो ऐसी बना लो, अगर भैया तुम ऐसी ना बनाने को तैयार हो, भैया हम तो ऐसी बनाएंगे जैसे ऊपर बना रखी, तो ऐसी बना लो, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक क्लोरीन एक क्लोरीन। बताओ ऐसी संरचना बन जाएगी नहीं बन जाएगी? कैसे बनेगी? क्यों बनेगी? क्योंकि एक कार्बन है तो 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ना, 1 2 भैया क्या हमारे पास, फिर एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ, तो 2 Cl आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। और हमारा डाइक्लोरोमेथेन का फॉर्मूला क्या है? डाइक्लोरोमेथेन का फॉर्मूला CH2Cl2 रहेगा। तो बताओ CH2Cl2 का निर्माण हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ध्यान रखना ये पहली विधि है भैया, इंपोर्टेंट विधि। कैसे क्या कराया हमने इसमें? फॉर्मल्डिहाइड यानी SCHO पर PCl5 की क्रिया करा दी, क्रिया कराई तो ये दोनों बंध इसके टूटेंगे। हमारे पास पता हमें PCl5 है, तो Cl के कितने अणु हमारे पास? 5 अणु है ना, है। एक Cl का अणु ऊपर जुड़ेगा, एक Cl का अणु नीचे जुड़ेगा, तो कितने अणु बचे Cl के? 3 अणु बचे। तो 3 अणु यहाँ के जुड़ेंगे, PCl3 यहाँ के जुड़ जाएगा ना, जुड़ जाएगा बाबू। क्या बनेगा? POCl3 बन जाएगा नहीं बन जाएगा? और साथ में एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, एक कार्बन CH2 बनेगा नहीं बनेगा? और 2 क्लोरीन जुड़े तो Cl2 भी बन जाएगा नहीं बन जाएगा? चाहे तो इसे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। इसे हमारा क्या बन गया? जो चीज़ हम बनाना चाह रहे थे, क्या बनाना चाह रहे थे जी बाबू? हमारा इसका क्या नाम है? डाइक्लोरोमेथेन। जल्दी उतारो, डाइक्लोरोमेथेन जल्दी उतार लो। इसके साथ में मैं यहाँ इसके नीचे इसके धोरे में इसके भौतिक गुण लिख रहा हूँ। बस बनाने की विधि एक कर लो, ज़्यादा है। भौतिक गुण नंबर 1, यह वाष्पशील द्रव होता है। यह वाष्पशील द्रव होता है। यह या इसकी ऐसे लिखो, इसकी गंध मीठी होती है। इसकी गंध मीठी होती है। नंबर 3, इसका क्वथनांक 373 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक 373 केल्विन होता है। लिख लो जल्दी से भैया। ये इसके भौतिक गुण है और इसके भौतिक गुण के बाद में डालेंगे हम इसका उपयोग। उपयोग कह रहा, सॉरी, रासायनिक गुण। अगली हेडिंग डालेंगे भैया इसके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण और पहला रासायनिक गुण डालियो डाई NaOH से क्रिया। डाई NaOH से क्रिया। क्या मीठी में ई ठे मीठी, इसकी गंध मीठी होती है। HHC 1 Cl प्लस
NaOH लिखो भैया जल्दी से लिखो, पहले हद तक ये ताल लो। डाइक्लोरोमेथेन की क्रिया डाई NaOH से कर रही है। जब डाई NaOH का मतलब है 2 NaOH लेने पड़ेंगे ना, लेने पड़ेंगे, एक NaOH 2 NaOH। तो यहाँ से क्या होगा देखो, हमें पता कि Cl Na के साथ क्रिया कर लेता है ना, कर लेता है, और क्या बना लेता है NaCl, हमारे खाने वाला नमक, जिसे हम क्या करें, जिससे खुशबू सान ये सब क्या करें, सुबेरी खाना बनाती है। तो 2 हमारे NaCl निकल जाएंगे ना, निकलेंगे, 2 NaCl निकल गए। अब क्या बचा हमारे पास, एक तो भैया C बचा, और C पे एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ा हुआ है, और भैया एक OH ऐसे जुड़ा हुआ है, और एक OH ऐसे जुड़ा हुआ है। भाई ऐसे तो आ जाएंगे। भाई जब ये Cl निकल जाएगा तो HH और OH बचेंगे ना इस पास है। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना, जो ये कंपाउंड बनता है ये अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब मैं बताऊँगा क्या होता है। कभी भी किसी भी कार्बन परमाणु पर एक साथ 2 OH समूह उपस्थित नहीं रह सकते। क्या कही मैंने, किसी भी कार्बन परमाणु पर 2 OH समूह उपस्थित नहीं रह सकते। इन्हें बताओ कितने OH समूह इस पे, एक OH समूह, 2 OH समूह। तो ये कैसा कंपाउंड है भैया हमारा, अस्थायी कंपाउंड बना। इसके बाद में क्या होगा, अस्थायी कंपाउंड बना तो इसमें से ऐसा करेंगे, ये भैया इससे तो OH निकाल देगा, और इससे क्या निकाल देगा, H निकाल देगा। इससे क्या निकाल देगा भैया, इसे ऐसे तरीके करके बनाओ, थोड़ा सा मैं फिर आसानी होगी। OH और OH, चलो क्या निकलेगा जी ऐसे बाबू, -H2O निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। और एक चीज़ हमारी देखी देखी सी बनेगी, क्या बनेगी, सारी चीज देखी हुई ना, देखो सारी चीज़ ना। अब देखो HC, बताओ अभी हम नहीं पढ़ के गए ना, गए क्या है बताओ, यो समीर इधर कह रहा हूँ मैं, आओ जुनेद, बताओ क्या है यो। यो तूने पढ़ा हाँ करा था, फॉर्मल्डिहाइड। देखो ये क्या है, ये फॉर्मल्डिहाइड है ना, है। जैसे मैं क्या लिखूँ भैया, मैं फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण होता है, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसा ना करते ना हम, चले ऐसे जानने से और सारा मेरठ घूम के फिर यहाँ बैठ गए। तो ये वाला इस तरीका है। तो बस इसका रासायनिक गुण ध्यान रखना, डाई NaOH से क्रिया। डाई NaOH से क्रिया का मतलब जब भी हमारा डाइक्लोरोमेथेन NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो भैया हमारा किसका निर्माण होगा, एक अस्थायी कंपाउंड का निर्माण होगा। कोई पूछेगा अस्थायी क्यों है भैया, तो ऐसा बता दियो कि किसी भी कार्बन परमाणु पर एक से ज्यादा OH समूह उपस्थित नहीं रह सकते। अगर वे एक से ज्यादा कार्बन परमाणु उपस्थित होंगे, OH समूह उपस्थित होंगे एक कार्बन पर, तो कंपाउंड कैसा होगा भैया हमारा, अस्थायी होता है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, जल को बाहर निकाल देंगे, क्या बन जाएगा भैया हमारा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। और भैया इसके बाद में इसे तालो फॉर्मल्डिहाइड को, मैं इधर की तरफ इसके लिख देता हूँ उपयोग। ये टॉपिक हो जाएगा हमारा फिर खत्म। हेडिंग डालो उपयोग, इसे तारो जल्दी से। लो भैया बहुत समझते, तो मैं तुम्हें भेजता नहीं। ओ चुप बैठ जाओ। सारी सर में नहीं लगाई है, भैया बस एक और उपयोग रह रहा है, उसे लिख लो, फिर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा, तुम रह लिया। हाँ सर का मुंह है तो सर में ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ये क्या खास पदार्थ है, हाँ ये भैया इसके उपयोग है, उपयोग लिखो, प्रोवाइड करा रहा 2 मिनट में। सबसे पहले डाइक्लोरोमीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, CH2Cl2 इसका फॉर्मूला है, CH2Cl2 इसका फॉर्मूला है। बात करें इसकी संरचना की, तो ऐसे इसका संरचना बनेगी। कैसे संरचना, ऐसी तो बनेगी बाबू। इसके बाद में बात करते हैं बनाने की विधि। सबसे पहली विधि लिखी हमने फॉर्मल्डिहाइड पर यानी फॉर्मल्डिहाइड HCHO पर PCl5 की क्रिया द्वारा। मैंने फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, ठीक है भैया। मैंने PCl5 की क्रिया कराई, दोनों जो बंद टूटेंगे, एक सेल ऊपर जुड़ेगा, एक सेल नीचे जुड़ेगा।
कितने Cl बचे, 3 Cl बचे, एक P बचा, तो PCl3 PO पे आके जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा भैया हमारा, देखो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो CH2 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, और एक Cl 2 Cl, तो Cl2 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, साथ में क्या प्लस POCl3 भी बनेगा नहीं बनेगा, साथ में POCl3 भी बन जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, डाइक्लोरोमीथेन बोलते हैं। ठीक है, बन गया। उसके बाद में भौतिक गुण, ये वाष्पशील द्रव है, इसकी गंध मीठी होती है, इसका क्वथनांक 373 केल्विन होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद में रासायनिक गुण, सबसे पहला यानी 1 नंबर करके लिखा हमने डाई NaOH से क्रिया, किससे, डाई NaOH से क्रिया। कैसा करी भैया, हमने डाइक्लोरोमीथेन लिया, 2 NaOH लिए, NaCl निकल जाएगा, तो 2 NaCl निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। क्या बचा, एक कार्बन बचा, कार्बन में 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े रहेंगे और 2 OH समूह आगे इस पे बैठ जाएंगे। ये हमारा कैसा होता है, हमारा ये होता है अस्थायी। कैसा होता है, अस्थायी। ठीक है भैया, हमें पता है कि एक कार्बन पर 2 OH समूह उपस्थित नहीं हो सकते, तो इसमें से क्या करेंगे, H2 बाहर निकाल देंगे, तो क्या बन जाएगा दोबारा हमारा फॉर्मल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद में इसके उपयोग खाद्य पदार्थ में औषधि के विलायक के रूप में, पेंट को साफ करने के लिए, और एरोसोल के नोदक के रूप में। इसके क्या है, ये 3 उपयोग है। हो जाएगा भैया तैयार, कोई दिक्कत। अब अगली हेडिंग डालो, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म। ओ समीर चुप बैठ जाओ, रहा CHCl3, इसका दूसरा नाम है ट्राई क्लोरो ट्राइक्लोरोमीथेन। ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या है भैया, क्लोरोफॉर्म CHCl3। ध्यान रखना, अपनी जो नोट वाली कॉपी है ना, उसमें नोट कर लेना क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3, ट्राइक्लोरोफॉर्म। इसे क्या बोलेंगे, ट्राई का मतलब 3 क्या है, Cl है तो ट्राई क्लोरो, और में एक कार्बन एक हाइड्रोजन, तो सब क्या पड़ जाएगा, मीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन। लिख लो भैया जल्दी से, ट्राइक्लोरोमीथेन। बात करें इसकी संरचना, बना लोगे, कैसे बनेगी इसकी संरचना। देखो एक तो कार्बन हमारे पास, एक क्या हमारे पास हाइड्रोजन है, एक Cl है, एक Cl, एक Cl। ये क्या है, ऐसी संरचना तो बनेगी भैया। भाई एक कार्बन एक हाइड्रोजन 3 क्या है Cl, तो ऐसी संरचना बनेगी नहीं बनेगी। अब सबसे पहले लिखो बनाने की विधि, बनाने की विधि डालो या प्रयोगशाला विधि डालो। पहले ऐसा डाल लो, ऐसा करो तुम, बनाने की विधि किसने लिख ली, चलो ठीक है लिख लो, बनाने की विधि लिख लो, बनाने की विधि। हाँ चलो बनाने की विधि, ठीक है, बनाने की विधि लिखो भैया, बनाने की विधि पहले इसमें लिखा जाएगा। बनाने की विधि में प्रयोगशाला में प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए, इसे बताओ इसका नाम क्या है भाई, C2H5OH या C2H5OH, शराब तो रहा है लेकिन दूसरा नाम क्या है इसका, अल्कोहल। में कौन सा अल्कोहल है ये, इथाइल अल्कोहल। कार्बन कितने हमारे पास 2, और जब 2 कार्बन हो क्या होगा, इथाइल अल्कोहल पढ़ा जाएगा नहीं पढ़ा जाएगा। इथाइल अल्कोहल को या CH3COCH3, इसे बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन को CaCO2 को H2O के साथ गर्म करने पर, H2O के साथ
गर्म करने पर बहुत जल्दी खाएंगे। H2O के साथ गर्म करने पर क्या जाता है? H2O के साथ गर्म करने पर क्या जाता है? लिखो भैया पहले आराम से लिख लो। सबसे पहले हमने लिखा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ध्यान रखियो, अपने जो पीछे हम एक यानी पिछले जो 3-4 पेज छोड़ रखे हैं उन नोट्स में लिख लो। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CHCl3। कैसे बनाया गया है क्लोरोफॉर्म को? प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म को बनाने के लिए C2H5 या CH3COCH3 यानी एसीटोन को CaOCl2 के साथ यानी CaOCl2 को H2O के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। अब कैसे भैया? सबसे पहले हमने CaOCl2 लिया और H2O के साथ इसकी अभिक्रिया कराई तो हमें CaOH यानी बुझा हुआ चूना प्राप्त हुआ। तो HOH का मतलब क्या है? हो गया भैया। अब हमने कराया था कि हमें क्या मिला? बुझा हुआ चूना मिला। हमने भैया ऐसे बुझा हुआ चूना मिला, हमें से क्लोरीन गैस मिली। दोबारा हमने क्या करा? दोबारा हमने इथाइल एल्कोहल लिया, 1 कार्बन 2 कार्बन और 1 OH। तो इथाइल एल्कोहल बन जाएगा नहीं बन जाएगा? वैसे मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ भैया C2H5 में लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ इसे कैसे? देखो 1 कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन तो 5 हाइड्रोजन हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। और OH में से लिखो इसके पीछे तो C2H5 OH लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। मैंने इसे यहाँ कैसे लिखा? थोड़ा खोल के लिख दिया भैया। मैं इथाइल अल्कोहल के अभिक्रिया जो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त हुई थी उसके साथ कराई तो हमें क्या मिला? एसिटल डिहाइड मिला। क्या मिला? हमें एसिटल डिहाइड मिला। दोबारा एसिटल डिहाइड की अभिक्रिया मैंने 3 क्लोरीन के अणुओं के साथ में कराई। किसके? 3 क्लोरीन के अणुओं के साथ में कराई। तो भैया ऐसे 3 तो क्लोरीन, यहाँ अब देखो क्लोरीन के अणु 3 है लेकिन 3 दूनी कितने हो जाएंगे भैया? 6 अणु है। देखो 3 तो इस CH के साथ में निकल जाएंगे तो 3 HCl हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? अब क्या बचा? 1 कार्बन बचा, एक यानी 1 तो कार्बन बचा और 3 क्लोरीन के अणु तो CCl3 और CHO। इसे क्या बोल रहे हैं हम? क्लोरल। अभी मैंने पढ़ाया था तुम्हें, क्लोरल पढ़ाया था ना, पढ़ाया था अभी। फिर दोबारा मैंने क्या करा? बुझा हुआ चूना लिया और क्लोरल की अभिक्रिया कराई तो हमें किसका निर्माण हो जाएगा? हमारा क्लोरोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। और साथ में क्या मिलेगा हमें? साथ में कैल्शियम फॉर्मेट मिलेगा। क्या मिलेगा? कैल्शियम फॉर्मेट। देखो ये जो अभिक्रिया थी ये थी हमारी भैया प्रयोगशाला में करने वाली विधि। कहाँ? प्रयोगशाला में। लेकिन कभी कभार पूछ ले कि क्लोरोफॉर्म को तुम जो क्लोरोफॉर्म को भैया औद्योगिक निर्माण में कैसे प्रयोग किया जाता है? देखो इसका मतलब प्रयोगशाला का मतलब कि हम लैब में गए, लैब में हमने इतने सारे हमारे पास ये होंगे सब बुझा हुआ चूना और एल्कोहल पेल्कोहल जो भी हमारे सारे हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, हमने क्या करा? सबको डाल के हमने क्या नाम लिख रहे हैं? क्लोरोफॉर्म बना लिया। लेकिन अब हम अगर औद्योगिक निर्माण का मतलब है कि हमारे उद्योग में जो काम आने वाली क्लोरोफॉर्म है उसका उपयोग कैसे करेंगे, यानी उसे कैसे बनाएंगे। तो एक प्रकार उसका लिख लो। वैसे तो बहुत सारे प्रकार है लेकिन एक प्रकार लिख लो, हेडिंग डाल लो औद्योगिक निर्माण के औद्योगिक निर्माण में। और मैंने तुम्हें ये पढ़ा रखा है, तुम्हारा याद आ जाएगा अगर तुमने घर जाकर रिवाइज करा है। सबसे पहला नंबर 1 लिखियो, एक ही बस एक ही लिखेंगे, हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनी ऐसे लिखो, हैलोजनीकरण भी हम किसका कराएंगे? CH4 के हैलोजनीकरण द्वारा। ऐसे लिखियो। CH4 का नाम क्या है? जी मुझे बताएगी बाबू क्या नाम है CH4 का? मेथेन बनेगा ना, बनेगा CH4 का नाम? CH4 के मैंने मेथेन के हैलोजनीकरण द्वारा। देखो भैया इधर बोर्ड की तरफ ध्यान दे, मैंने वाली अभिक्रिया तो मैं करा रखी है पर एक बार और करा रहा हूँ। देखो जुनैद, समीर, फरहान सारे के सारे बोर्ड की तरफ ध्यान दो। हमें बता कि CH4 को मैं हमारा CH4 है, मैं CH4 को ऐसे लिख सकता हूँ कि CH3 और 1H इस रूप में लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं। ऐसे तो किसी कोई दिक्कत होगी नहीं, ये दिक्कत है। हम क्या करेंगे यहाँ? हम इसकी अभिक्रिया हैलोजन से कराएंगे। हैलोजन का मतलब है हम 2 हैलोजन ले लें, क्या ले लें? ClCl ले लें। अब क्या होगा? एक हमारा HCl निकल जाएगा ना, निकल जाएगा बाबू। मैं हर बार जो हमारा प्रोडक्ट निकलेगा मैं उसके नीचे लिख दूंगा HCl, कोई दिक्कत किसी को? HCl निकलेगा नहीं निकलेगा। अब क्या बचा हमारा? एक तो बचा हमारा CH3, एक बचा क्या हमारा? Cl, CH3Cl ऐसा बचा ना, बचा प्लस में HCl। तो अब लिखो ना, लिखो। अब पता क्या करेंगे हम? अब जो हमारा ऐसे प्राप्त हुआ है, चलो ऐसे लिख लो, प्लस क्या हुआ? HCl। चाहे तो इस अभिक्रिया को तुम एक लंबी स्टेप में कर लो या क्या करो, इसे तोड़ के स्टेप में कर लो। चलो मैं पहले तो मैंने तुम्हें एक लंबी स्टेप में कराई थी, अब छोटे छोटे स्टेप में कराऊँ। दूसरे में क्या होगा? मैं अब हमारा जो हमारा ऐसे CH3Cl प्राप्त हुआ, यानी CH3Cl को मैं ऐसे लिखता हूँ CH2 और भैया हमारा H और Cl ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ या ऐसा करके लिखूँ मैं? सुनो, CH2 Cl और H ऐसा करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं? बस CH3 को मैं ऐसा तो लिख सकता हूँ, प्लस फिर इसकी क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराई तो क्या होगा? इससे फिर हमारा ये निकल जाएगा, निकल जाएगा। क्या होगा? माइनस HCl। तो क्या बचेगा हमारा? CH2 और Cl2 प्लस HCl प्राप्त हो जाएगा नहीं हो जाएगा? मैं बताओ भैया, हो जाएगा प्राप्त खुशबू। फिर हम दोबारा क्या करेंगे? तीसरा प्रकार हम करेंगे, बिल्कुल हम जो हमारा ये है CH2 में बैठ जाओ, देखो
CH2 है हमारा, तो मैं ऐसा ऐसे लिख लूँ कि Cl2H ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ भैया मैं। किसके साथ अभिक्रिया करानी, मैं Cl के साथ अभिक्रिया कराऊंगा, तो ऐसे क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, जैसे निकल जाएगा, क्या निकलेगा, माइनस HCl हमारा निकल जाएगा, तो क्या बचा हमारा CHCl3 और साथ में हमें क्या प्राप्त होगा, HCl हमें प्राप्त हो जाएगा। बताओ क्लोरोफॉर्म बन गया नहीं बन गया भाई, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला ये तो है। तो ये क्या भाई हमारा क्लोरोफॉर्म। लेकिन अगर मैं इसकी अभिक्रिया एक बार और करा दूं, अभी अगर मैं इसकी अभिक्रिया चौथी बार कराऊंगा तो क्या होगा हमारा CHCl3 प्लस Cl की अभिक्रिया कराऊंगा तो फिर हमारा क्या निकलेगा, माइनस HCl निकलेगा ना, निकलेगा, क्योंकि अभी हमारे पास एक तो कार्बन है, सॉरी एक तो हाइड्रोजन है और अभी हमारे पास क्लोरीन है, तो हमारा क्या बनेगा जी CCl4, यानी इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये भी तुम्हें मैंने पढ़ा रखा हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो आगे अभिक्रिया समझ में कैसा अभिक्रिया हुई, सबसे पहले हमने क्या लिया, मीथेन लिया, मीथेन की अभिक्रिया मैंने 2 Cl के साथ कराई, मीथेन का हैलोजनीकरण कराया, तो एक HCl के साथ इसके साथ निकल जाएगा, CH3Cl बचेगा नहीं बचेगा, दोबारा CH3Cl को लेकर आया मैं ठाके, मैंने CH3Cl को ऐसे लिख लिया, CH2Cl और H के रूप में मैंने इसे लिख लिया, क्या होगा ऐसे Cl के साथ अभिक्रिया, तो HCl निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, क्या बचा CH2Cl2 बन जाएगा नहीं बन जाएगा, साथ में क्या मिलेगा मैं HCl मिलेगा। दोबारा क्या होगा भैया, मैं जो हमारा CH2Cl2 मिलेगा ना, इसे मैं दोबारा लेकर आया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ CHCl2 और भैया हमारा H, अब क्या होगा फिर दोबारा Cl के साथ H निकल जाएगा, माइनस HCl, तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म बन जाएगा नहीं बन जाएगा भैया, हम क्लोरोफॉर्म बनाने ही तो सीख रहे। तो क्लोरोफॉर्म की कौन सी विधि भैया हमारी, ये औद्योगिक निर्माण की विधि है। लिख लो भैया से जल्दी से। इसमें एक चीज लिख लेना कि प्रत्येक घटक को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ नोट, इसे लिखो नोट, प्रत्येक घटक को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं, प्रत्येक घटक को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा क्या कर लेते हैं भैया, हम अलग कर लेते हैं। लिख लो जल्दी से, लिख लिया सबने, अब डालो इसके भौतिक गुण। हाँ भौतिक गुण, देखो प्रत्येक घटक को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग कर लेते हैं। देखो हमें जब हमने इतने सारे प्रकार मिले थे, हमें इस वाली अभिक्रिया के 4 प्रकार मिले थे, तो अब प्रत्येक घटक को अलग अलग कर लेंगे छान के, ये विधि रहा है प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। सबसे पहला भैया भौतिक गुण लिखो इसका, यह एक रंगीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील, हाँ मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। यह एक रंगीन मीठी गंध वाला ज्वलनशील द्रव है। यह जल से भारी होता है, यह जल से भारी होता है। यह जल में अविलेय, ये जल में अविलेय तथा किसमें मिला होगा फरानियों, कार्बनिक विलायकों में, कार्बनिक विलायकों में विलय होता है, विलय होता है। इसे सूंघने पर मूर्छा या बेहोशी हो जाती है। भैया बहुत जल्दी करके लिखो, 2 मिनट में इसके रासायनिक गुण भी कंप्लीट करने में, तुम मुझे लग रहा है रासायनिक गुण कंप्लीट कर दोगे। सबसे पहले हम इसके लिखे हमने भौतिक गुण, सबसे पहले हमने इसे बनाने की विधि, उसके बाद भौतिक गुण, फिर रासायनिक गुण, फिर क्या उपयोग। सबसे पहला यह है एक रंगीन
मीठी गंध वाली ज्वलनशील द्रव, यानी इसमें से मीठी गंध आवे इसकी। नंबर 2 है जल से क्या हमारी भारी है। नंबर 3 भैया यह है जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में क्या होगी, विलय होगी। तो तुम्हें सबको पता है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा वो जल में तो अविलय होगी और कार्बनिक विलायकों में क्या होगी, विलय होगी। नंबर 4 इसे सूखने पर मूर्छा आ जाती है। मूर्छ लिख रहा मूर्छा, मूर्छा का मतलब आदमी क्या हो जावे, बेहोश हो जा। दरअसल जो शहरों वगैरह में चोरी इससे ही तो करी जावे, ऐसे कपड़े पे लेके जावे, तुमने फिल्मों में ना देखा, ऐसे कपड़े पे लेके जाएंगे यार, लगा दे मुंह पे, लगाते क्या हो जाएगा भैया। हाँ मिथुन की फिल्मों में लगा, सही कह रहा है ये। हाँ साउथ वाले में तो बंदूक दिखावे। हाँ वेब सीरीज में क्या हुआ भैया, इनमें कुछ नहीं, ये बेहोश करने के लिए भी यूज करी जावे ज्यादातर। तो क्या करें, कपड़े पे रखेंगे नु कर ला गए। तुमने देखा ना फिल्मों में, जो अभी हम इको की बात कर रहे थे, किडनैप करने वाली गाड़ी, हाँ उसमें तो करा है, बाहर निकलेगा कोई खतरनाक सा मुच्छों वाला गुंडा सा, हाँ और वो रखे उस पर रुमाल लेके और थोड़ी सी ऐसा घेरेगा, उस पर घेरने के बाद क्या करेगा, मुंह पे लगा देगा। भाई अगर मुंह पे लगाएगा तो आदमी सांस भी लेगा, और जैसे ही हमारी नाक में जाएगी ये क्या हो जाएगा भैया, इससे हम बेहोश हो जाएंगे। तो इसके 4 भौतिक गुण ध्यान रखने तुम्हें, ये क्या इसके 4 भौतिक गुण हमें याद रखनी। अब डाल लो भैया हेडिंग, डाल लो, क्या डालेंगे हेडिंग, रासायनिक गुण। हेडिंग डालो रासायनिक गुण। बना लो भैया क्लोरोफॉर्म, अपने घर बना लो क्लोरोफॉर्म, बनाना सारी विधि लिखवा दी मैंने, इतने सारे प्रोडक्ट लाकर बना लो। रासायनिक गुण रहती है तो 1 रुपया भी ना देवे डब्बा। ऑक्सीकरण क्या भैया, सबसे पहला क्या भैया हमारा इसका, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में कुछ नहीं, इधर की बोर्ड की तरफ ध्यान दो, देखो CHCl3 हमारा क्या खुशबू, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का जब भी ऑक्सीकरण कराया जाता है, क्या करा जाएगा, क्लोरोफॉर्म का जब भी हम ऑक्सीकरण कराया जाएंगे, ऑक्सीकरण ऐसा होगा, ऑक्सीजन से विक्रिया कराई जाएगी, तो क्या होगा भैया इसमें से, देखो इससे HCl निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा ऐसा हमारा HCl। अब क्या बचा हमारे पास, एक तो C बचा, एक O बचा और एक Cl2, ये तो बचेगा भैया, C बचेगा, O बचेगा और क्या बचेगा, Cl2। भैया ये क्या है हमारी, ये हमारी एक गैस है, इस गैस का क्या नाम है, इस गैस का नाम है फॉस्जीन। कौन सी गैस है, फॉस्जीन गैस। कौन सी गैस, हाँ फॉस्जीन, ये उर्दू अरबी का शब्द होगा। और साथ में हमें क्या मिलेगी, साथ में हमें HCl मिलेगा। तो सर यू इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उसमें, अब है क्या होता है जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराते हैं, तो ध्यान रखना जब भी हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराएंगे हमें क्या मिलेगा, फॉस्जीन गैस हमें मिलेगी। ऐसा पूछ रहा है कि जब हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें, फॉस्जीन। या फॉस्जीन गैस को कैसे प्राप्त करेंगे, तो जब भी हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराएंगे हमें क्या मिल जाएगा, फॉस्जीन गैस मिल जाएगी। ये एक जहरीली गैस है, जल्दी ताल लो इसे। हाँ नंबर 2 लिख लो, NaOH से क्रिया। नंबर 2 क्या लिखेंगे हम, NaOH से क्रिया। NaOH तो जानो क्या रहा है खुशबू, NaOH बाबू बताओ। NaOH का मतलब है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा, देखो हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ Cl और Cl, ऐसे लिख सकता हूँ क्लोरोफॉर्म को, ना लिख सकता भाई। एक तो हमारे पास CH है और 3 के आगे हमारे पास Cl। क्लोरोफॉर्म तो है हमारी, जय क्लोरोफॉर्म है बैठो कह रहा बाबू। क्लोरोफॉर्म को कैसे लिखूं मैं, NaOH। बहुत सी बार है नहीं जुबान क्या हो जाए, फिसल जा जुबान है नहीं, हाँ बहुत सी बार। हाँ अब जैसे मैं से जिया बेटा कह रहा था तो क्या निकला, बाटू ऐसा सब निकला। देखो क्या होगा, कोई ना ऐसे जुबान फिसल। देखो भैया क्या होगा, ऐसे ये वाला बंद टूटेगा और ये वाला बंद भी टूटेगा, ऐसे क्या होगा। अब हमारा क्या बनेगा, हम सब अच्छी तरीके से जाना, क्या बन जाएगा, -3NaCl बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भैया, तो बताओ 3NaCl बन जाएगा ना, बन जाएगा जिया। और क्या बचा हमारे पास, एक तो CH बचा और एक क्या बचा, एक OH और एक OH। तो ऐसे तो बना हमारा। अब ना बताओ यू सही कंपाउंड बनेगा नहीं बनेगा। मैं तुम्हें एक दिन एक चीज नोट करा के लिखाई थी, अगर तुमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, बताओ लगाओ दिमाग, अपने दिमाग पर जोर डालो।
मैंने लिखवाया था कभी भी एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह उपस्थित नहीं हो सकते। यह एक अस्थायी कंपाउंड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा हमारा भैया, ये कैसा रहेगा, अस्थायी। जी लिखवाया था बाबू खुशबू, अस्थायी भैया याद रखा करो। भैया इसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा, -H2O निकाल देंगे तो हो जाएगा। देखो इससे ही निकाल दूं मैं, तो -H2O निकल के आप क्या बचा हमारा, एक तो हमारा इस तरह से हमें मिलेगा भैया, जो हमारा ये रहेगा हमारा H, एक तो हमारा H है, एक C है नहीं भैया, 2 ऑक्सीजन है और एक H है। क्या हमारा, एक H। इसे क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं फॉर्मिक एसिड या फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल, ये फॉर्मिक अम्ल क्यों पढ़ा जाता है, क्योंकि भैया ये हमें लाल भूरी चींटी से प्राप्त हो, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसे, फॉर्मिक अम्ल। इसे लिख लेना, लाल भूरी चींटी से आ रहा हूं प्राप्त होता है, लाल भूरी चींटी से प्राप्त होता है। बस आप ध्यान रखना, तुम एक बार समझो भैया, बाद में बता रही हो। सबसे पहले इसके रासायनिक गुण में ऑक्सीकरण, जब भी हम क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण कराएंगे तो फास्जीन गैस का निर्माण होगा। और जब भी हम क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया NaOH से कराएंगे, किससे, जब भी क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हम NaOH से कराएंगे तो भैया हमें एक अस्थायी कंपाउंड मिलेगा, उसमें से जल को निकालने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मिक एसिड या भैया SCU यानी फॉर्मिक, यानी इसका फॉर्मिक एसिड का लिखने का यही तरीका है कि फॉर्मिक एसिड ऐसे ही लिखा जाएगा। भाई हमारे पास देखो कैसे, एक कार्बन था, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो मैं एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। ये क्या भाई हमारा फॉर्मिक एसिड है, जिसे लाल भूरी चींटी से प्राप्त किया जाता है, लाल भूरी चींटी से प्राप्त होता है। वो तो भैया यहाँ तक की अभिक्रिया आगे समझ में, उतारो जल्दी से इससे। क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे थे ना, क्लोरोफॉर्म के NaOH से क्रिया है, नहीं तक आगे थे ना, 3 करा दी थी ना मैंने उसके साथ। चलो भैया अब उसमें 3 अभिक्रिया और डाल लो, उसमें डालो अगली अभिक्रिया डालो एसीटोन से क्रिया। हाँ एसीटोन से क्रिया, तीसरी चौथी होगी शायद, चलो तीसरी जोन से भी है। लिखो, मैं नंबर तुम खुद डाल लो, एसीटोन से क्रिया। बताओ एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, मैंने तुम्हें एक दिन बताया था। हाँ CH3CO CH3 शाबाश, क्या है CH3CO CH3, ये क्या का फॉर्मूला हमारा, जिया तो सानिया बाबू, एसीटोन का फॉर्मूला। पीछे मैंने का वो 5-7 पेज छुटवा रखे, उन पे ने नोट कर लियो फॉर्मूला, उसमें जाते लिख लियो कि हमारा एसीटोन का फॉर्मूला क्या है भैया। अब क्या होगा भैया हमारा, ऐसे ले मार्कर से करें, हाँ भैया एसीटोन का बस ध्यान रखो। अब मैं एसीटोन को देखो ऐसे लिखूंगा, CH3C_O। नू क्यों लिखा मैंने, क्योंकि नू लिखा कि कार्बन की संयोजकता क्या हो जाएगी फिर हमारी, पूरी हो जाएगी। क्योंकि देखो 1 2 और 2 4, हमें बता कि कार्बन कितने लोगों से बंध बनाता है, 4 से, इसलिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ में कितने बंध बनाने पड़ेंगे, इसे 2 बंध बनाने पड़ेंगे। हमारा किसके भी गिरा पड़ रहे हैं, हम क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। देखो ये वाला बन ऐसा टूट जाएगा, और क्या नाम लिख रहा है भैया हमारा CCl3, तो यहाँ जुड़ेगा, और एक H हमारा यहाँ का यहाँ जुड़ेगा। तो देखो हमें कुछ इस तरह का उत्पाद मिलेगा, एक तो कार्बन होगा, कार्बन पे CH3, तो ये तो 2 CH3 ऑलरेडी यहाँ जुड़े रहेंगे। एक क्या आ जाएगा हमारा भैया, एक आ जाएगा हमारा OH समूह आ जाएगा, और एक क्या हो जाएगा हमारा, एक हो जाएगा CCl3। बताओ इस तरह का उत्पाद मिलेगा नहीं बनेगा। जब हम एसीटोन से क्रिया करें, किसकी क्रिया कर रहे हैं हम, क्लोरोफॉर्म की। जब क्लोरोफॉर्म की क्रिया करेंगे तो भैया एक बंध टूटेगा, तो CCl3 इधर की तरफ जुड़ेगा, H ऑक्सीजन के पे आगे जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, OH बनेगा, CCl3 बनेगा, और 2 CH3 ऑलरेडी कार्बन पे क्या थे, जुड़े हुए थे। भैया जो इसका जो नाम है, इसका नाम है क्लोरीटोन। इसका नाम लिखना है क्लोरीटोन, क्लोरीटोन। भैया इंपॉर्टेंट है, पूछा जावे कि हम क्लोरोफॉर्म से क्लोरीटोन कैसे प्राप्त करेंगे। तो क्या होगा, जब भी हम एसीटोन की अभिक्रिया में, इसे लिख दो, इनके नाम में लिख दो एसीटोन, एसीटोन। जब भी एसीटोन की अभिक्रिया की है क्या हमारा, क्लोरोफॉर्म। जब भी हम एसीटोन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो किसका निर्माण होता है सानिया, क्लोरीटोन का निर्माण होता है। समझ में आ गई, उतारो जल्दी से इसे।
IS कैसा है? LS IS ना हो, CC कहाँ है ये? अरे बेवकूफ़, हमारे पास है कि क्या नाम लिख रहा है, हमारे पास एसीटोन था। एसीटोन की अभिक्रिया हमने क्लोरोफॉर्म से कराई। हाँ बता दियो, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH Cl3 रहता नहीं रहता। तो क्या होगा इससे, ये इस पर ऑक्सीजन पर 2 बंद है, 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है ना, एक बॉन्ड टूटेगा तो इससे एक H इसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास भागा गया, एक H किसके पास गया, ऑक्सीजन के पास गया। अब क्या बचा हमारे पास, एक तो C बचा और 3 Cl बचे, तो CCl3 बनेगा नहीं बनेगा? 3 कहाँ आई? 3 है वो, तुझे लगा हुआ है। बस CCl3। अब तो आगे समझ में। हाँ भैया अगली अभिक्रिया डालो, राइमर टीमैन अभिक्रिया, मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया राइमर टीमैन अभिक्रिया, जोन सी भी होगी, राइमर टी मैन अभिक्रिया। ध्यान रखना ये अभिक्रिया हमारे अगले आने वाले 3-4 कंपाउंड है ना, सब में होगी, बस मैं इसमें कराऊंगा, बाकी तुम खुद करोगे। राइमर टीमैन अभिक्रिया, देखो राइमर टीमैन अभिक्रिया में क्या होगा भैया, इसमें हमें 2 उत्पाद लेने पड़ेंगे, चाहे तो हम KOH ले लें या हम NaOH ले लें, कोई से को भी रख के अभिक्रिया कराई जा सकती है, KOH से भी कराई जा सकती है, NaOH से भी कराई जा सकती है। तो सबसे पहले मैं KOH से करा दूँ मिल करके, KOH से कराएंगे भैया, देखो क्या होगा, हमें लेना पड़ेगा एक फिनोल। भैया अभिक्रिया तार के बस छोड़ दियो, पहले से समझो। जब भी बेंजीन के ऊपर OH समूह जुड़ा है तो उसे क्या बोल रहा है, फिनोल बोलेंगे ना, बोलेंगे। हमारे पास क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3। तो मैं Cl3 को क्लोरोफॉर्म को ऐसे लिख लूँ, किसी कोई दिक्कत, खुशबू ऐसे लिख सकता हूँ बाबू क्लोरोफॉर्म को। इसके साथ में मैं NaOH या KOH लेना, तो पहले मैं KOH ले लूँ एक बार, KOH से अभिक्रिया, चाहे तो हम NaOH लो या KOH लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या होगा, क्या कह रहा भैया, हाँ Cl3 तो लिया, ऐसे लिखा है, इससे ये इसके साथ में क्या करेगा, हमें पता है कि KCl के साथ अभिक्रिया कर लेगा। तो देखो पहले ऐसे जो निकलेगा माइनस, एक तो KCl आ जाएगा, लेकिन कितने आएंगे माइनस KCl, 3 आएंगे, नहीं आएंगे, कितना आएंगे, 3 आएंगे। अब बताओ भी हमारे पास 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, हमारे पास 3 हाइड्रोजन और कितने 4 हाइड्रोजन है। अभी पास हमारे पास 4 हाइड्रोजन है ना है। अब देखो मैं 4 हाइड्रोजन का क्या करूँगा भैया, मैं 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ +2H2O। नो बताओ 4 हाइड्रोजन भी कंप्लीट हो गए नहीं हो गए, कैसे हो, देखो 1 2 3 और 1 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए नहीं हो गए। हमारे पास क्या बचा भैया, हमारे पास बचा अब ऑक्सीजन, देखो एक ऑक्सीजन भी ऐसे, यहाँ कितने ऑक्सीजन थे, 1 2 3, कितने ऑक्सीजन चले गए हमारे पास से, 1 ऑक्सीजन चला गया। अभी कितने ऑक्सीजन, 1 नहीं 2 ऑक्सीजन चले गए, देखो क्योंकि ये इसके साथ जुड़ रहा ना, तो 2 होंगे नहीं, 2 काउंट होंगे, ऑक्सीजन ना होंगे। अब ऑक्सीजन कितने बचे हमारे पास, 1 ऑक्सीजन बचा। अब देखो क्या बनेगा, हमारे पास OH तो ऑलरेडी ऐसा जुड़ा इस पर रहेगा, लेकिन हमारा क्या आ जाएगा भैया, हमारा यहाँ आ जाएगा CHO। अब तुम पूछोगे भैया CHO कहाँ से आया, हमें बता के देखो, हमारा इससे 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हो गए, 4 हाइड्रोजन खत्म हो गया नहीं हो गया। इससे बात करते हैं ऑक्सीजन की, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन, हमारे पास 3 ऑक्सीजन थे, तो 2 ऑक्सीजन तो जल के साथ में आगे नहीं आ गया, कितने ऑक्सीजन बचे हमारे पास अभी, 1। तो मैं क्या नाम लिख रहा है, OH तो ऐसी कैसी यहाँ इस पर जोड़ा रहेगा, लेकिन हमें पता है कि हर बेंजीन के अणु पर एक H भी उपस्थित होता है ना, होता है। अब हमारे पास एक तो C बचा, एक H बचा, और अभी एक हिस्से क्या बचा था हमारा, एक ऑक्सीजन बच रहा था ना, बच रहा था, तो क्या बन जाएगा हमारा आगे, ये बेंजीन पे CHO जुड़ जाएगा। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे, इसे लिखेंगे +3KCl और +2H2O, +2H2O। भैया जो इसका नाम है, इसका नाम बनता है सैलिसाइलिन डिहाइड। अब एक बार और समझ लो, देखो बिल्कुल शांत माइंड से देखो, हमारे पास फिनोल है, फिनोल की अभिक्रिया हमने किससे कराई, क्लोरोफॉर्म और KOH से कराई। KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई मैंने। क्या होगा देखो, हमारे पास पहले हाइड्रोजन काउंट करो, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन और एक 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है ना है। तो मैंने क्या करा, +2H2O, यानी 2 दूनी 4 हाइड्रोजन निकल गए 4। अब क्या बचा हमारे पास, अभी देखो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, अभी हमारे पास कितने ऑक्सीजन है, 3, 1 2 3। तो 3 को मैंने 2 इसके 4 जल के अणु के साथ निकाले। अब ऑक्सीजन कितने बचे हमारे पास, 1 बचा ना, 1 बचा। अब भैया हमारे पास बेंजीन और फिनोल तो पूरा का पूरा ऐसी समूह बचा, लेकिन अभी हमारे साथ क्या है, हमारे पास एक तो कार्बन है, एक क्या हमारे पास
ऑक्सीजन है। और भैया हमें पता है कि बेंजीन के हर एक सिरे पर एक H उपस्थित होता है ना, होता है, तो क्या आ जाएगा CHO बन जाएगा, बन जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सैलिसाइलिक डिहाइड। क्या नाम है, सैलिसाइलिक डिहाइड। और भैया KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड, और H2 का मतलब क्या है, जल। भैया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है तुम्हारी राइमर टीमैन अभिक्रिया। अब ध्यान रखियो, एक चीज का ध्यान रखो, अब इस अभिक्रिया को हम आने वाली सब जो 2-3 आगे मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, सब मैं कराऊंगा, तो मैं बस यहाँ ये वाला उत्पाद चेंज होगा, बाकी अभिक्रिया ऐसी ही होगी। तो मैंने अभिक्रिया करा दी, आगे तुम्हें खुद करके लिखानी पड़ेगी, घर से मैं लिखवा दूंगा तुम्हें, ठीक है। उतार लो जल्दी से इसे। दोबारा लॉकडाउन लगने वाला है, लॉकडाउन लग गया ना, कोई दिक्कत पेपर नहीं है, लॉकडाउन ना लगना चाहिए। सैलिसाइलल डिहाइड, लो सैलिसाइलल डिहाइड मैंने हिंदी में लिख दिया। समीर अगली अभिक्रिया डालो, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। भैया देखते हैं कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है। पहले आराम से लिखो और फिर इसे समझेंगे कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है। देखो हम यहाँ इसमें लेंगे RNH2 प्लस का CHCl प्लस का KOH जय बाबू। ओ सानिया, देखो हमने क्या लिया कार्बिल एमीन अभिक्रिया में, हमने R लिया, RNH2। अब R की जगह हम CH3 रख सकते हैं, CH3 CH2 ऐसे रख सकते हैं। R की जगह में नहीं कोई सा भी समूह रख सकते हैं। R की जगह कैसे रख सकते हैं, देखो जैसे हमारा R है, R की जगह मैं रख सकता हूँ कि CH3 रख सकता हूँ, या ऐसा नहीं CH3 CH2 रख सकता हूँ। अगर मैं ऐसा रखूँ तो CH3 CH2 ऐसे में NH2, यानी ये मैंने ये समूह में रख सकता हूँ। R की श्रृंखला मैंने लिखवा रखी, नहीं लिखवा रखी, R की जगह मैं वाली श्रृंखला रख सकता हूँ। तो मैंने R का बस खाली R लिखा। अब क्या होगा, देखो फिर हमारा वही होगा, ऐसे क्या होगा, ये बन टूटेगा और किसके क्या निकलेगा, इससे हमारा -3 KCl निकल जाएगा ना, निकल जाएगा। अब क्या बचा, देखो हमारे पास अभी एक तो H बच रहा, 1 2 3, कितने H बच रहे हमारे पास अभी 3, और एक हमारा इससे 4, कितने H बचे जी अब सानिया बाबू हमारे पास अभी 4 H बच रहे, नहीं बचे अभी हमारे पास, कितने H बच रहे, 4 H बच रहे। लेकिन 4 और 2 ये क्या है हमारे, 2 यहाँ भी तो बच रहे हैं, कितने H बच रहे हमारे पास 6। और जल के अणु कितने, ऑक्सीजन कितने, 1 2 3, 3 क्या हमारे ऑक्सीजन। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, थोड़ा सा मैं इसे बड़ा कर लूँ, -3 KCl तो लिख लेगा, प्लस का 3H2 करके लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं सब भैया, लिख लूँगा ना, लिखूँगा कैसे, देखो 2 और 1 3 3 4 5 6, 3 दूनी कितना हो गया 6, ऑक्सीजन काउंट करो 1 2 3। तो भैया अगर इससे कनेक्ट रहेगा तो 3 ऑक्सीजन है ना, है यानी हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का क्या हो गया, यही खेल खत्म हो गया, Cl का भी खेल खत्म हो गया, K का भी खेल खत्म हो गया। हमारे पास क्या बचा, एक तो कार्बन बच रहा है, एक तो कार्बन बच रहा है, एक N बच रहा है, और एक क्या बच रहा है हमारे पास, R बच रहा। तो ये ऐसा कंपाउंड बनेगा, देखो R NC, क्या बनेगा R NC। और हमें क्या मिला, एक तो हमें मिला 3H2O मिला, प्लस एक क्या मिला बाबू हमें 3 KCl मिला। भैया जो इसका जो नाम है, अब यू है नहीं एल्काइल समूह है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि एल्काइल आइसो साइनाइड। देखो भैया R है हमारा, R पे हमारा हाइड्रोजन भी निकल गया, तो क्या बचा हमारे पास N बच रहा, और एक अभी हमारा है क्या बचा, एक C, तो क्या बन जाएगा RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड। और अगर मैं इसे किसी कंपाउंड के रूप में लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखूं CH3 और क्या लिखूं मैं इसे NC, तो फिर क्या लिखा जाएगा जी बाबू, यो मिथाइल आइसोसाइनाइड लिखा जाएगा ना, लिखा जाएगा। अगर मैं इसमें CH3 लिखूं, मैं क्या लिखूं CH3 CH2 और NC लिखूं, तो फिर क्या लिखा जाएगा, यूं फिर इथाइल आएगा नहीं आएगा, इथाइल आइसोसाइनाइड आएगा नहीं आएगा भैया। यानी अगर हम R लिख रहे हैं तो R की जगह क्या रखेंगे, R हमारा कौन सा समूह है, एल्काइल समूह है ना, है, R की जगह क्या लिखूं मैं एल्काइल आइसो
साइनाइड। और जो अगर मैं R ना लिखूँ, R के CH3 रखूँ तो फिर क्या बनेगा, एक कार्बन और मिथाइल बनेगा ना बनेगा, और NC के लिए आइसोसाइनाइड आएगा। अगर मैं 2 कार्बन रखूँ तो 2 कार्बन के लिए क्या आता है हमारा, इथाइल आएगा, और भैया NC का आइसोसाइनाइड आएगा। बस तो तुम इतना ही लिखो कि क्या आएगा भैया हमारा, एल्काइल आइसोसाइनाइड आएगा। बताओ समझ में आई ना आई, उतार लो। भैया आओ समीर, उपयोग लिखो जल्दी से इसके। उपयोग लिखने नहीं। हाँ, औषधि तथा क्रमनाशी संश्लेषण में नंबर 4 निश्चेतक के रूप में। नंबर 4 भैया फ्यून के प्रजाति प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 4 प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। नंबर 4 फ्यून के प्रशीतक के रूप में। फ्यून के प्रशीतक के रूप में लिखो जल्दी से। हेडिंग डालिए आइडोफॉर्म, जल्दी स्पीड से हाथ चलाइए, कोशिश करेंगे कि आइडोफॉर्म्स खत्म हो जाए हमारा। आइडोफॉर्म का किसी को फॉर्मूला पता है? आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या रहा है भैया, कोई जाना आइडोफॉर्म का फॉर्मूला? समीर क्या रहा है आइडोफॉर्म का फॉर्मूला? ध्यान रखना, अपने नोट्स में नोट कर लेना। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला CHI3। क्या हो गया? CHI3 का फॉर्मूला है हमारा आइडोफॉर्म का फॉर्मूला CHI3। फिर इसमें हेडिंग डालो भैया बनाने की विधि। बनाने की विधि, हर बार बनाने की विधि डालना है ना, डालते हेडिंग डालो बनाने की विधि। बनाने की विधि। आज ऐसा करते हैं, आज बोर्ड को 2 हिस्सों में बांटते हैं। आज इसको पूरे एक ही बोर्ड पे कराएंगे, आधा काम इधर करेंगे आधा काम इधर करेंगे। उसके बाद बनाने की विधि। और भैया बनाने की विधि थोड़ी बड़ी है, मैं एक साथ लिख रहा हूँ सब बनाने की विधि को। बनाने की विधि में लिखेंगे भैया हम CH3 CH2OH प्लस I2 प्लस NaOH भैया हमें ऐसे मिल जाएगा CHI3 CHI3 प्लस COONA प्लस HCOONA प्लस भैया हमारा NaOI प्लस 5H2 NaI प्लस 5H2O लिख लो जल्दी से। चार और 6 HCOONA का एक अणु है 5Na मैं लिख रहा हूँ। इसका क्या नाम है जिया? C2H5 का क्या नाम है जिया? इथाइल एल्कोहल लिख लूँ मैं, एल्कोहल। कैसे है? एक कार्बन दो कार्बन में इथाइल आएगा, और OH समूह तो उसके लिए क्या आएगा? एल्कोहल आएगा नहीं आएगा? ये I2 का मतलब है आयोडाइड। क्या? आयोडाइड। NH का मतलब क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या CHI3 में क्या मिल गया?
आइडोफॉर्म, ये क्या भाई हमारा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म, हिंदी में लिख रहा हूँ मैं, आइडोफॉर्म। ये भैया हमारा मिला सोडियम, सोडियम क्लोराइड। जो इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। ये HCOO बनता है सोडियम फॉर्मेट। ये क्या है? सोडियम आई लग रहा था, क्या पढ़ा जाएगा? आयोडाइड। ये क्या हमारा H2, तो H2 का मतलब क्या हमारा? जल। कहने का मतलब है जब भी हमारा इथाइल अल्कोहल आयोडाइड और NaOH आपस में अभिक्रिया करेंगे तो आयोडोफॉर्म का निर्माण होगा, सोडियम फॉर्मेट का निर्माण होगा, सोडियम आयोडाइड का निर्माण होगा और किसका निर्माण होगा? जल का निर्माण होगा। ये इसकी इसकी बनाने की विधि है। लिखो जल्दी से। इसके बाद इसके मैं भौतिक गुण लिख रहा हूँ, हेडिंग डालना, इसके बाद लिखने ना भौतिक गुण। इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दिया, नहीं हेडिंग लिखो भौतिक गुण। हाँ तारो से मैं इतना भौतिक गुण लिख रहा हूँ, तुम आराम से ताल लो। भौतिक गुण। नंबर 1, यह है एक विशेष गंध युक्त, यह एक विशेष गंध युक्त पीले रंग का क्रिस्टलीय, पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। नंबर 2 भैया, यह जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। नंबर 3, इसका क्वथनांक 119 डिग्री होता है। इसका क्वथनांक 119 डिग्री सेल्सियस होता है। नंबर 4, यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होने सभी चुप हो जा। ये सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होने लगता है। CH3 को हम अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखेंगे तो ये हमारा I3 के हमारा I के रूप में टूटने लगेगा। इसे ये बैंगनी रंग की वाष्प निकलेगी इसमें से भैया, बैंगनी रंग की वाष्प। जल्दी लिखो, I2 बैंगनी रंग की। तब भैया भौतिक गुणता किसे करो। सबसे पहले हमने हेडिंग डाली आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म का फॉर्मूला क्या है? CH3। भैया इसके बाद इसकी बनाने की विधि, इथाइल अल्कोहल आयोडाइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब भैया हम इनकी अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा किसका निर्माण हो जाएगा? हमारा आयोडोफॉर्म का निर्माण हो जाएगा। साथ में सोडियम फॉर्मेट और सोडियम आयोडाइड और जल का निर्माण होगा। ठीक है, उसके बाद हम हर टॉपिक के भौतिक गुण पढ़ते हैं। भौतिक गुण में यह एक विशेष गंधयुक्त पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। ध्यान रखना है कैसा, यह एक विशेष गंध आवे इसमें से। जब इसे हम सूंघेंगे तो इसमें से क्या आएगी? एक विशेष गंध आएगी और इसका रंग कैसा है? पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। नंबर 2, यह जल में क्या भैया? अविलय तथा कार्बनिक विलायकों में विलय होगा। भाई जल में तो अविलय होगा, क्यों? क्योंकि मैंने बताया था जहां जिनमें भी कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाएंगे वे कार्बनिक विलायकों में क्या होंगे? विलय होंगे। जल में क्या होंगे भैया? अविलय होंगे। नंबर 3, इसका क्वथनांक 119 सेल्सियस होता है, यानी जब हम इसे गर्म करेंगे तो 19 सेल्सियस पे जाके क्या होगा? यू उबलेगा। नंबर 4, ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में विघटित होने लगता है। अगर मैं आयोडाइड को लाकर सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रख दूं तो विघटित का मतलब सहसा क्या होगा? टूटना शुरू हो जाएगा। जैसे CH3 तो I2 में टूटना शुरू हो जाएगा, यानी बैंगनी रंग की वाष्प निकलनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हेडिंग कर लो भैया रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, भौतिक गुण हो गए। फिर हेडिंग कर लो रासायनिक गुण को छोटे से लिख दो ऐसे करके,
फिर उसके बाद डाल लो हेडिंग रासायनिक गुण, और रासायनिक गुण में नंबर 1 करके लिखो जल अपघटन। जल अपघटन कैसे है? हमें पता है कि हमारा जो आयोडाइड का फॉर्मूला रहे वो रहे CHI3, तो मैं I3 को ऐसे लिख लूँ, इसकी अभिक्रिया KOH से करा दो, KOH से करा दो। अब देखो क्या होगा भैया, बस हेडिंग डालनी तुम्हें रासायनिक गुण, और उसके बाद देखना अच्छी तरीके से कभी पहले स्थाना शुरू कर दो। हमें पता क्या, जब अब इसमें से कुछ निकलना शुरू हो जाएगा नहीं होगा, ये बताओ ये I से लेके I किसके साथ निकल जाएंगे? K के साथ निकल जाएंगे, तो -3KI बनेगा, सभी ना बनेगा भैया। अब क्या बचा हमारा, एक तो CH बचा, और CH पे 3 OH समूह उपस्थित है। अब हमें एक चीज अच्छी तरीके से जानते हैं, क्या जानते हैं हम? हाँ, एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह उपस्थित नहीं हो सकते। ये तो 3 हो रहे तो बहुत ज्यादा हो रहे भैया, तो क्या करेंगे, ऐसे जल को निकाल दे, इससे ये वाला OH निकाल दे, माइनस क्या कर दूं मैं, -H2O कर दूं। अब क्या बचा हमारे पास, एक तो CH बचा, एक भैया O बचा, एक H बचा, और एक ये नहीं, 2 तो H बच रहे हैं, और एक भैया 2 तो H बचे हुए हैं, एक H 2 H और 2 ऑक्सीजन बचे, अरे क्या बच रहा, C बच रहा। बताओ इस तरह का एक उत्पाद मिल जाएगा, हमने इसके बारे में पढ़ा HCOOH, इसे बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। मैंने परसों भी तुम्हें लिखवाया था, फॉर्मिक अम्ल या फॉर्मिक एसिड, क्योंकि अम्ल को अगर हिंदी में कहेंगे तो अम्ल, और इंग्लिश में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ये फॉर्मिक एसिड किससे मिलता है, मैं लाल भूरी चींटी से मिलता है, मैंने लिखवा रखा, तो मैंने लिखवा रखा तो भैया, और साथ में हमें, यानी हम यहाँ लिख लो, साथ में क्या मिला, H2O का निर्माण होगा। यानी कहने का मकसद ये है कि जब भी हम आयोडोफॉर्म का जल अपघटन कराएंगे, यानी KOH से अभिक्रिया कराएंगे, तो भैया हमें एक अस्थायी पदार्थ मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं, इसे अस्थायी पढ़ा जाएगा ना, पढ़ाया जाएगा जी बाबू। क्योंकि क्यों पढ़ा जाएगा अस्थायी हमारा ये, क्योंकि हम सब जानते हैं कि भैया एक कार्बन पर एक से ज्यादा OH समूह उपस्थित नहीं हो सकते, तो ऐसा भैया ये अस्थायी हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसमें से हम H2O को बाहर निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, HCOOH हमें मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। जल्दी से इसमें नंबर 2 करके लिखो अपचयन। नंबर 1 थी, नंबर 2 अपचयन। भैया पहले मैं एक अभिक्रिया और कराऊँ, जब करियो देखो हमारे हम आयोडोफॉर्म की अभिक्रिया पढ़ रहे, तो CH2I, मैं इसे ऐसे लिख लूँ, आयोडोफॉर्म को जी ऐसे लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ मैं, क्यों लिखा मैंने ऐसा, मैं CH2I, C और I3 क्या हो जाएगा, CH ना, गलत लिख दिया मैंने बाबू, CHI2 और I, मैं ऐसे लिख लूँ भैया, ऐसे एक अलग करके। कहने का मतलब तो जब तक वही रहेगा नहीं रहेगा भैया। इसका जब भी हम अपचयन कराते हैं तो इस पर हम 2 नवजात हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं। क्या कराते हैं, 2 हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराते हैं। किसकी अभिक्रिया कराएंगे जी हम बाबू, 2 हाइड्रोजन की अभिक्रिया कराएंगे। अब क्या होगा देखो, जैसे हमारा बंध टूटेगा और एक H इधर आके जुड़ेगा और एक H इधर आके हमारा जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा इससे, CH2I2 और प्लस HI का निर्माण हो जाएगा नहीं हो जाएगा, CH2 और I2। भैया जो हमें ये 2 नवजात मिलेंगे, ये हमें मिलेंगे कहाँ से मिलेंगे, जब लाल फास्फोरस पर HI की क्रिया कराएंगे, हमें नवजात हाइड्रोजन वहां से मिलेंगे। तो बताओ CH2I2 का निर्माण होगा नहीं होगा, CH2I2 का निर्माण होगा, साथ में क्या होगा, HI का भी निर्माण हमारा हो जाएगा। आज हो जाएगा ना हो जाएगा। ये बताओ क्या है, ये हमने पढ़ा था, मैंने तुम्हें इसे पूरा टॉपिक करा रखा, बताओ क्या है ये, बताओ क्या है बेवकूफ, लाल फास्फोरस है कोई, डाई आइडो मीथेन मैंने लिखवा रखा था वो पूरा का पूरा टॉपिक। क्यों, हाइड्रोजन आयोडाइड लिखो जल्दी से, ये भी गिरे तारो दोनों। आगे समझ में कुछ समझाना था ना इसमें, आगे समझ में जल्दी तारों से। रासायनिक गुण, सबसे पहले हमने करा जल अपघटन। हमारा क्या है ये आयोडोफॉर्म है ना, CHI3 है ना, है इसका जल अपघटन की वजह से अभिक्रिया कराई, तो भैया क्या होगा, 3KI बाहर निकल जाएगा नहीं निकलेंगे, और क्या होगा CH पे 3 OH समूह आगे जुड़ जाएंगे। हमें पता है कि एक CH यानी एक कार्बन पे केवल एक ही OH समूह उपस्थित हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ क्या है भैया, यहाँ तो 3 उपस्थित हो रहे हैं। तो भैया क्या होंगे, OH से क्या कर देंगे, यहाँ से H2O निकाल दिया जाएगा, और जब H2O निकाल देंगे तो क्या बनेगा, एक तो C बचेगा, एक तो H, एक C, एक ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और एक ये वाला H, तो HCOOH बन जाएगा नहीं बन जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, और साथ में जल का निर्माण होगा। ठीक है, दूसरी हमने कराया अपचयन।
अब चयन क्या होगा, CH3 को मैंने ऐसे लिखा कि I2 और I के रूप में लिखा। दो जब भी अपचयन कराया जाएगा 2 हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराई जाएगी तो क्या होगा, ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से मिलेंगे हमें, लाल फास्फोरस पर HI की अभिक्रिया कराने से हमें 2 ये हाइड्रोजन मिल जाएंगे। तो क्या होगा, I के बीच का बंध टूटेगा, एक इधर जुड़ेगा H, एक इधर आके जुड़ेगा, तो CH2 देखो एक कार्बन एक हाइड्रोजन एक 2, तो 2 हाइड्रोजन हो गए नहीं हो गए, I2 क्या बचा प्लस में HI प्लस में HI यानी हाइड्रोजन आयोडाइड का निर्माण होगा। अगली अभिक्रिया डालो, Ag चूर्ण से अभिक्रिया, Ag चूर्ण से अभिक्रिया। हाँ, Ag चूर्ण का मतलब है कि जो हमारा सिल्वर है ना उसके चूर्ण से, हाँ यानी उसमें ही है से अभिक्रिया, Ag चूर्ण से अभिक्रिया। जल्दी लिखो क्या होगा भैया इसमें हमारा, CH3 प्लस 6Ag प्लस I3 और CH। देखो भैया क्या होगा, पहले समझो अभिक्रिया, देखो ऐसे हमारा ये बंध टूटेगा, क्या निकलेगा जी हमारा ऐसे बाबू, माइनस का 6Ag I3 निकल जाएगा ना, निकल जाएगा 6Ag I3 निकले, 6Ag I निकलेगा, 6Ag I कैसे पता चला हमें भैया, ऐसा निकला देखो 3 और 3 6, तो 6I होगी नहीं होगी, देखो 6Ag तो 6Ag होगी नहीं होगी। हमारा क्या बचा, एक तो CH बचा और 1 2 3 बॉन्ड लगाने पड़ेंगे, फिर एक हमारा CH। अब भैया मैंने 3 बॉन्ड क्यों लगाए, कोई बताएगा मुझे। हाँ I 6, इसका मतलब है कि इसके आगे आ रहा है तो पूरे के ये सब क्या है, 6 के 6 ही है। तो मैंने 3 बॉन्ड क्यों लगाए, कौन बताएगा मुझे 3 बॉन्ड क्यों लगाए। हाँ, कार्बन की संयोजकता पूरी करने के लिए लगाए। क्यों लगाए, क्योंकि भैया एक कार्बन के पास, इसके पास एक हाइड्रोजन था, ये तो एक तो इस वाले हाइड्रोजन से बंध बनाता, अभी 3 बंध की और आवश्यकता थी ना थी भैया, ये वाला कार्बन एक तो इस हाइड्रोजन से बंध बनाता, अभी 3 बंध की आवश्यकता थी ना थी। इसका नाम बताओ क्या आएगा हमारा, एक तो एथ आएगा भाई, 2 कार्बन है एथ तो आएगा। अब बताओ जो हमारे 3 बंध होते हैं उन 3 बंध के लिए मैं क्या लगाता हूँ, आइन, एथ आइन, और प्लस में हमारा क्या बनेगा 6Ag का निर्माण होगा। देखो एक बार और समझो, जब भी हमें Ag चूर्ण से अभिक्रिया करेंगे, CH3 आइडो फॉर्म है, हमने 6Ag का अणु लिए। 6Ag के अणु क्यों लिए मैंने भैया, 6Ag के अणु इसलिए ले क्योंकि हमारा 3I इधर है 3I इधर है, तो 6 यानी संयोजकता इनकी बैलेंस हो जाएगी। क्या होगा भैया, हमारा 6Ag के अणु लिए तो 3 ये रहे और 3 ये रहे, 6Agi का निर्माण हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब क्या बचा, एक तो CH बचा CH, और इधर भी क्या बचा CH। अब CH हो गए तो एक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन ही तो है, लेकिन अभी उसे 3 बंधों की और आवश्यकता है ना है, 3 बंधों की और आवश्यकता है ना है, तो 3 बंध मैंने इनके बीच में क्या लगा दे, 3 बॉन्ड लगा दिया। अब इससे क्या होगा, एथ आइन यानी इसका क्या हो जाएंगे, इसकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। अब भैया नोट करके लिख लेना, एक NOT नोट करके मैं लिखवा रहा हूँ। मैंने कल तुम्हें 2 अभिक्रिया लिखाई थी, क्या लिखवाई थी 2 अभिक्रियाएं, नोट। एक तो मैंने लिखवाई थी राइमर टी मैन व कार्बिल एमीन अभिक्रिया आइडोफॉर्म भी दिखाते हैं। राइमर टीमैन में कार्बिल एमीन अभिक्रिया आइडोफॉर्म भी दिखाते हैं। जौन सी मैंने कल अभिक्रिया लिखाई थी ना तुम्हें भैया, वे 2 अभिक्रिया तुम इसमें खुद करके लिखाओगे। कौन कौन सी, एक तो मैंने कल तुम्हें राइमर टीमैन अभिक्रिया कराई थी, दूसरी अभिक्रिया क्या नाम था सानिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कराई थी ना, कराई थी। बस जहां हमारा उसमें क्या था, क्लोरोफॉर्म था, क्लोरोफॉर्म की जगह में क्या रखना, आइडोफॉर्म उसमें रखना पड़ेगा। इसके बाद हम ये क्या लिख लें, इसके उपयोग, हेडिंग डाल लो उपयोग, नहीं जगह छोड़ा अभिक्रिया के लिए, देखो उसमें कितने पे यानी कितनी उसमें आती है अभिक्रिया, उपयोग, बस तो इतनी जगह छोड़ दो। औषधियों के निर्माण में, औषधियों के निर्माण में, हाँ एंटीसेप्टिक के रूप में दवाई लिख ले भैया, तो एंटीसेप्टिक के रूप में। नंबर 3, प्रयोगशाला में अभिकर्मक
के, लो भैया 4 के, यानी ये हमारा क्या हो गया, एक बार आइडोफॉर्म हो गया खत्म। पहले सब पूरे को उतारो, फिर एक बार पूरे को समझाऊंगा दोबारा। हमारा आइडोफॉर्म, आइडोफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला आइडोफॉर्म का? CH3। उसके बाद बनाने की विधि, बनाने की विधि का मतलब इथाइल अल्कोहल को आयोडाइड के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो आइडोफॉर्म का निर्माण होगा। साथ में साइड उत्पाद मिलेंगे, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम हाइड्रोडाइड और जल का भी निर्माण साथ में हो जाएगा। बनाने की विधि समझ में आ गई भैया। इसके बाद भौतिक गुण भैया, यह एक विशेष गंधयुक्त पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। यह जल में अविलय तथा कार्बनिक विलायक को मिले हैं। इसका क्वथनांक 119 सेल्सियस होता है। और भैया यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो जाता है, विघटित होने लगता है। सूर्य के अगर हम इसे सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो क्या होगा, विघटित मतलब थोड़ा थोड़ा खत्म होने लगेगा। जैसे बर्फ है, बर्फ को मैं सूरज में ले जाए, यानी बर्फ को अगर मैं फिर से बाहर रख दूँ सूरज के प्रकाश की, तो सहसा विघटित होने लगेगा ना लगेगा, पानी में बदलने शुरू हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की, जैसे जल अपघटन। जब भी हम आइडोफॉर्म का जल अपघटन कराते हैं, KH के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 3Ki बाहर निकल जाएगा। उसके साथ में CH पे 3 OH समूह आके आ जाएंगे। हमें पता है कि अगर कोई भी वो है OH समूह, उस पर कार्बन है तो एक कार्बन पे केवल एक ही OH समूह उपस्थित हो सकता है, लेकिन यहाँ तो क्या है, 3 आगे। इस तरह से समझो जैसे तुम 12वीं क्लास में हो और तुम्हें 12वीं का भी, BSc का भी और BA का भी तीनों का सब्जेक्ट पढ़ने, सिलेबस पढ़ने को दे दिया है, तुम्हें 12वीं का पूरा न हो रहा अपना। तो यू भी है कि यू केवल एक OH का ही बाहर संभाल सकता है, लेकिन इसके पे कितने OH के आ गए, अब 3 OH के बाहर आ गए। तो भैया इसमें से हम क्या करेंगे, H2O बाहर निकाल देंगे। तो क्या होगा, जब H2O बाहर निकलेगा तब तो एक OH ही बचेगा, नहीं बचेगा तो भैया, बाकी तो एक ऑक्सीजन है तो HCOOH बचेगा, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और साथ में H2 है, H2O का मतलब जिसे बोलते हैं हम जल। इसके बाद में दूसरी यानी इसकी दूसरी रासायनिक गुण अपचयन। जब भी आइडोफॉर्म का अपचयन कराया जाएगा 2 हाइड्रोजन के साथ में, तो 2 हाइड्रोजन कहाँ से मिलेंगे, लाल फास्फोरस पर HI के अभिक्रिया से 2 हाइड्रोजन हमें मिल जाएंगे। क्या होगा, बंध टूटेगा, एक I इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा, एक H इधर जुड़ेगा, तो CH2I2 बन जाएगा। इसे बोलते हैं डाई आइडो मीथेन का निर्माण हो जाएगा। और साथ में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयोडाइड भी हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत किसी को। इसके बाद में बात करते हैं Ag चून से अभिक्रिया। तीसरी अभिक्रिया हमारी CHI3 + 6Ag + I3CH, यानी हमें इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 तो हमें आइडोफॉर्म के अणु लेने हैं, वह एक आइडोफॉर्म ये रही, एक आइडोफॉर्म ये रही, 6 Ag के अणु लेने हैं। अब 3 I3 ऐसे निकलेंगे, 3 I3 तो 6 I3 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे, और 6 Ag तो किस क्या होंगे, 6 AgI बन जाएगा, नहीं बन जाएगा भैया। साथ में क्या बनेगा, अब CH बच्चा इधर और CH बचा इधर, तो CH तो क्या आ जाएगा, एथ आयन बन जाएगा, ना बन जाएगा। और साथ में क्या मिला, 6 AgI मिला, यानी 6 सिल्वर आयोडाइड हमें मिल गई। बात करते हैं नोट, राइमर टीमैन व कार्बिल एमीन आइडोफॉर्म भी दिखाते हैं। जो राइमर टीमैन व कार्बिल एमीन अभिक्रिया आइडोफॉर्म भी दिखाता है। जैसे कल मैंने राइमर टीमैन और कार्बिल एमीन अभिक्रिया कराई थी ना, क्या करेंगे, ये भी दिखाएंगे। इसके बाद में इसके उपयोग औषधियों के निर्माण में एंटीसेप्टिक के रूप में, और नंबर 3 क्या है, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। भैया ये वाला पूरा टॉपिक होगा खत्म। अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाँ हेडिंग है क्लोरो कैले ओरो, क्लोरो फैले ओरे ओ फ्लोरो कार्बन। इसका आम भाषा में जो नाम है ना, CCl2F2, CCl2 और F2 से कहते हैं, CCl2F2 से कहते हैं। और भैया इसे आम भाषा में हम बोलते हैं CFC, और इसे भैया हम दूसरा इसका नाम है CFC, या आम भाषा में इसे कहते हैं फ्रियोन। हाँ, ये वे वाली गैस है जो हम सबके हमारे घर में, जो हमारे यहाँ AC लग रही है ना, इस वाली AC में मिला है ये वाली गैस। किधर लग रही समीर AC हमारे यहाँ, हाँ जो AC लग रही है ना, इसमें मिला है, हाँ इस वाली AC में है। तो ध्यान रखना किस किस में मिलेगी ये वाली गैस, फ्रिज में, AC में, यानी इनमें गैस मिलती है। कौन सी गैस है, फ्रियोन गैस। फॉर्मूला क्या है इसका, CCl2 और F2, CCl2 और F2, CCl2 और F2 भैया इसका फॉर्मूला है। इसे क्या कहते हैं, इसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। भैया सबसे पहले इसे बनाने की विधि लिखो, या निर्माण की विधि, बनाने की विधि डाल लो, निर्माण की विधि डाल लो, कुछ भी डाल लो, ये तो हमारा होगा टॉपिक, ये तो होगा हमारा टॉपिक। हेडिंग डाल लो निर्माण की विधि, निर्माण की विधि। निर्माण की विधि में क्या होगा भैया, इसमें CCl4 पे SbF3 की अभिक्रिया कराएंगे। निर्माण की विधि CCl4 पर भैया किसकी अभिक्रिया करेंगे, SbF3 की अभिक्रिया कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे, SbCl3 की, SbCl5 की उपस्थिति में कराएंगे। SbCl5
SbCl5 की उपस्थिति में कराएंगे तो भैया हमारा 3 अणु CCl2 और F2 के मिलेंगे, CCl2 और F2 के मिलेंगे, प्लस 2 अणु मिलेंगे SbCl3 के। ये क्या है? CCl4 को क्या बोलेंगे हम समीर? इसे बोलते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसे बोलते हैं एंटीमनी। Sb को बोलते हैं एंटीमनी फ्लोराइड। F को क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। इसे क्या बोलेंगे जिया? इसे बोलेंगे CFC। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब भैया ये होगा Sb का मतलब एंटीमनी। इसे बोलते हैं क्लोराइड। क्या बोलते हैं? एंटीमनी क्लोराइड। देखो अब क्या है, अब इसे समझो। निर्माण की विधि में हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्या फॉर्मूला? CCl4। किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे? इसके भी कराएंगे हम एंटीमनी फ्लोराइड। एंटीमनी का मतलब Sb और F का मतलब फ्लोराइड। एंटीमनी फ्लोराइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा? CCl2 और F2 के रूप में हमें एक चीज मिल जाएगी। CCl2 और F2 के रूप में मिलेगा जिसे हम क्या बोलते हैं? CCl2 और F2, जिसे कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। और साथ में क्या मिलेगा भैया? एंटीमनी क्लोराइड मिलेगा। निर्माण की विधि समझ में आ गई? जल्दी लिखो, फिर मैं इसके भौतिक गुण लिख रहा हूँ। इसके मैं भौतिक गुण लिख रहा हूँ, बस इसके भौतिक गुण 2 है, 2 नहीं 3 लिख लेंगे। हेडिंग डाली इसके बाद में भौतिक गुण। ये 2 टॉपिक आज हमें खत्म करने हैं। भौतिक गुण लिखेंगे, भौतिक गुण करके नंबर 1 करके। यह एक रंगहीन ज्वलनशील द्रव है। नंबर 2, यह कम क्वथनांक वाला द्रव है। यह 550 सेल्सियस पर स्थायी रहता है। इसके भौतिक गुण जल्दी से लिखो, बहुत जल्दी करके। ये 550 सेल्सियस पर स्थायी रहता है। फिर मैं इसके बाद लिख रहा हूँ इसके रासायनिक गुण। जल्दी लिखो यू। रासायनिक गुण। हाँ, यह एक रंगीन ज्वलनशील द्रव है। नंबर 1 रासायनिक गुण में यह पराबैंगनी किरणों द्वारा विघटित होता है। यह पराबैंगनी किरणों द्वारा विघटित होता है। यह पराबैंगनी किरणों द्वारा विघटित होता है। और इसके सारे मैं लिख रहा हूँ, तुम आराम से लिख लो। पहले सब चीज़ सार दे दो। शुरू करो भैया। देखो हमारा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला याद रखियो। जाके सानिया, खुशबू सब जाके अपने नोट्स में से क्या करोगे? नोट कर लेंगे। जब हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का फॉर्मूला क्या रहा है? CCl2F2। CCl2 और F2, इसे यानी शॉर्ट भाषा में क्या बोलते हैं? CFC। कोई पूछे कहाँ पाए जाए तो ये पाए जाए हमारे फ्रिज में और हमारी ये वाली AC में, फ्रिज में और AC में। तो ध्यान रखना, इसके निर्माण की विधि देखो। सबसे पहले CCl4 को SbF3 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो CFC का निर्माण होगा, साथ में एंटीमनी क्लोराइड का निर्माण होगा। हमें एंटीमनी क्लोराइड से कोई मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए? हमें CFC चाहिए। CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन चाहिए हमें। मिल गया भैया। उसके बाद में भौतिक गुण। यह एक रंगीन ज्वलनशील द्रव है। यह कम क्वथनांक वाला द्रव है। यह 550 सेल्सियस पर भी स्थायी रहता है। कहने का मतलब पता क्या है इसका? अगर हम इसे 550 सेल्सियस तक भी गर्म कर देंगे तो ये टूटने का नहीं, बिल्कुल जैसा है ऐसे ही स्थायी, का मतलब ऐसे का ऐसे ही रहेगा। नहीं, 550 सेल्सियस तापमान पर भी क्या रहेगा भैया? ये स्थायी रहेगा। उसके बाद में रासायनिक गुण इसका इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखवाया तुम्हें। रासायनिक गुण क्या है?
यह पराबैंगनी किरणों द्वारा विघटित होता है। पराबैंगनी किरणें कौन है, क्या नाम, कौन बताएगा मुझे? देखो पराबैंगनी किरणें क्या है, जो हमारे पास सूर्य के प्रकाश से है ना, वे किरणें डायरेक्ट जो आगे पड़े हैं, कौन सी किरणें पड़े हैं? पराबैंगनी किरणें। अब क्या है, जैसे हमारा CCl2 और F2 है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसमें हमने सूर्य के प्रकाश की किरणें डाली तो दो चीज में टूट जाएगा, Cl में टूट जाएगा और CF2 और Cl में टूट जाएगा, CF2 और Cl में टूट जाएगा भैया। ये देखो कैसे है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CCl2 और F2, तो एक तो Cl में टूटेगा। अब क्या बचा, एक तो C बचा, एक F2 बचा और एक Cl बचा, इसमें दोनों गैसों में टूट गया। अब जो इसमें क्लोरीन गैस है वो ओजोन परत के साथ अभिक्रिया करेगी। किसके साथ अभिक्रिया करेगी? ओजोन परत के। ओजोन परत का फॉर्मूला क्या रहा है भैया हमारा? O3। क्या रहा है? O3। इसके साथ अभिक्रिया करेगी और ClO यानी क्लोरीन ऑक्साइड और O2 यानी ऑक्सीजन गैस बना देगी। इसे क्या बोलेंगे? ओजोन परत का विघटन। ये तुमने कभी सुना होगा कि हमारी ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। क्षरण का मतलब ओजोन परत धीरे धीरे टूटती जा रही है, यानी हमारे पे जो सूरज से प्रकाश की किरणें अब वे आकर डायरेक्ट पड़क रहेंगी, यानी वे पराबैंगनी किरणें जिनसे हमें स्किन का कैंसर, त्वचा का कैंसर हो जा करेगा। तो कहाँ से आएंगे भैया हमारे पास? यानी ये जो हमारी है ना CF2Cl2, ये CCl2 और F2 भैया ये हानिकारक गैस है। इससे क्या हुआ है? इससे ओजोन परत का क्षरण हुआ है। ओजोन परत का क्षरण का मतलब है हमारे पृथ्वी पे नहीं एक ओजोन परत पाई जावे है, जो सूरज के प्रकाश की किरणों से आने वाली हानिकारक किरणों क्या कर देवे? रोक दे। टकरा के किरणें उससे क्या हो जावे? वापिस चली जाएंगी। अब क्या होगा, ये जो CCl2 और F2 है, ये ओजोन परत के अंदर क्या करी भैया? ये छेद कर रही। छेद का मतलब उसे तोड़ती जा रही। तो कैसे तोड़ी? ये CCl2 और F2 भैया सूरज का प्रकाश पड़ने पर दो में टूटेगी, Cl में, और CF2 Cl में टूटेगी। ये ClO3 के साथ अभिक्रिया करेगा, ClO बनाएगा और O2 ऑक्सीजन गैस बनाएगा, जो कि ओजोन परत का विघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? ओजोन परत का विघटन कहलाता है। अब इससे जो ClO गैस मिली है वो दोबारा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्लोरीन और O2 गैस फिर दोबारा से बना देती है। भैया तीनों अभिक्रिया ध्यान रखना, पहले CCl2 और F2 सूरज का प्रकाश पड़ेगा, Cl में टूटेगी, CF2 Cl में टूटेगी। इसके बाद में जो Cl है वो O3 के साथ अभिक्रिया करेगा, ClO और O2 गैस बनाएगी, जिसे ओजोन परत का क्या बोलते हैं? विघटन बोलते हैं। उसके बाद में ClO ऑक्सीजन के साथ करके Cl तो अलग हो जाएगा और एक दो O2 गैस अलग से बन जाएगी। इसका ध्यान रखना। इसके बाद में भैया जो इसका उपयोग है प्रशीतक के रूप में, मतलब ठंडा करने में, फ्रिज में और AC में, और एरोसोल प्रनोदक में, यानी जो वायुयान और रॉकेट वगैरह रहे ना उनके धुएं में इसका प्रयोग किया जाता है। भैया हो गया समझ में? आ गया समझ में? तो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया खत्म। अब भैया आज की हेडिंग डालो DDT, लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की, इसके बाद चैप्टर हमारा हो जाएगा खत्म। हेडिंग डालो DDT। मतलब DDT का नाम क्या है? DDT। जो भैया इसका नाम है, इसका नाम थोड़ा सा बड़ा नाम है, लिख लो, पैरा डाइक्लोरो, हाँ लिखो, पैरा डाई कैलेओरो क्लोरो ट्राई फिनाइल ट्राई नहीं डाई होगा था ये ट्राई, ये डाई है भैया, ट्राई ना लिखियो, डाई है, डाई, ये डे है, डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो इथेन, ट्राई क्लोरो इथेन। DDT देखो कितना बड़ा नाम है इसका। क्या था DDT? क्या तो या क्या पढ़ाया जाएगा इसका नाम? पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। सबसे पहले हम क्या डालेंगे इसमें बाबू? इसके निर्माण की विधि। निर्माण का मतलब इसे बनाने की विधि। तो बनाने की विधि तो तुम सब अच्छे तरीके से जानो, कैसा बनेगा सिखा रखा मैंने से। हेडिंग सबसे पहले डालो निर्माण की विधि। निर्माण की विधि। अब देखो निर्माण की विधि में क्या होगा जी। इसमें समीर इधर देखो, बोर्ड पे ध्यान दो भैया। मैंने तुम्हें जब इसे बनवाया था तो मैंने तुम्हें इसका निर्माण की विधि लिखवाई थी एक दिन। इसकी निर्माण की विधि बनाया था ना, बनाया था हमने। कैसे बनाया था? हमने सबसे पहले क्लोरल लिया था। क्लोरल का फॉर्मूला CCl3 और CHO। क्या जी हमारा ये क्लोरल है बाबू? ना है, CHO क्लोरल है। इसकी अभिक्रिया हमने किससे कराई थी? हमने 2 क्लोरो Cl और H, इनसे अभिक्रिया कराई थी, नहीं कराई थी? इसकी 2 क्लोरो बेंजीन से इसकी अभिक्रिया कराई गई थी ना, कराई गई थी। अब क्या होगा इससे हमारा? एक तो जल निकलेगा और जल के साथ में जो बचेगा उसे हम लिख देंगे। कैसे? देखो थोड़ा सा अच्छी तरीके से बना लो। देखो पूरी की पूरी अभिक्रिया को
CCl3CHO ऐसी तो है, प्लस 2 हमारे पास है क्लोरो बेंजीन ClH। अब तुम कहोगे भैया इस पे बेंजीन पे H कहाँ से आ गया? तुम सब अच्छी तरीके से जानो कि बेंजीन के सारे कोनों पे क्या रहेगा, एक H उपस्थित रहेगा, नहीं रहेगा। अब क्या होगा, इससे ऑक्सीजन ऐसे इसके साथ अभिक्रिया करेगा, कर लेगा जी अभिक्रिया बाबू साहब। और ध्यान रखना जो अभिक्रिया होगी हमारे किसकी उपस्थिति में होगी, ये H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तो ऐसे माइनस H2 निकल जाएगा ना, निकलेगा। अब क्या बचा हमारा, एक तो C बचा, एक और C बचा, एक 3 बचा, एक क्या बचा भैया हमारा CH बचा। अब इससे हमारे 2 बेंजीन जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे, Cl इसे ही क्या बोलते हैं भैया हम, इसे ही बोलते हैं DDT। इसे ही क्या बोलते हैं, DDT। अब देखो क्या, हाँ प्लस में लिख लो तुम्हारी मर्जी। H2 देखो ये तो रहता है मैन उत्पाद, ये क्या रहता है, ये रहता है साइड उत्पाद। तो ज्यादातर मैन उत्पाद की वो है, यानी साइड उत्पाद तुम लिखो ना लिखो, लेकिन मैन उत्पाद हमें लिखना बहुत जरूरी है। एक बार समझ लो क्या होगा, CCl4 है, CCl3CHO, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लोरल। क्या बोलते हैं, क्लोरल। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं, क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन है भैया हमारा, तो क्लोरल और क्लोरोबेंजीन H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करेंगी, तो ऐसा ऑक्सीजन इन 2 H के साथ निकल जाएगा, तो H2 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, माइनस का H2 निकल जाएगा ना, निकलेगा। अब क्या बचा, CCl3 और CH बचा, CCl3 और CH बचेगा ना, बचेगा। ये किससे, 2 बेंजीन से भी क्रिया करके क्या बना देगा, DDT बनाएगा, और साथ में क्या निकलेगा भैया हमारा, जल का निर्माण होगा। आगे समझ में, उतार लो जल्दी से। और उसके बाद में डाल देना, चाहे तो इसके भौतिक गुण यानी उपयोग या यानी गुण, भौतिक गुण या उपयोग कुछ भी डाल सकते हो तुम, बस फिर मैं जा रहा हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले निर्माण की विधि तो तुमने देख ली, निर्माण कैसा होगा, क्लोरल की अभिक्रिया अगर क्लोरोबेंजीन से करा देंगे तो DDT का निर्माण हो जाएगा। इसके बाद भैया इसके गुण, उपयोग या भौतिक गुण, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है, यह जल में क्या होता है, अविलय होगा, और कार्बनिक विलायकों में क्या होगा भैया, विलय होगा। नंबर 3, इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में करते हैं। नंबर 4, इसे लोहे के बर्तन में नहीं रखते, क्योंकि लोहे के द्वारा विकृत होने लगता है। कैसे हम लोहे के बर्तन में रख देंगे, क्या होगा, उसके द्वारा विघटित होने लगता है, नहीं उसके द्वारा खत्म होने लगता है, उससे क्रिया करना शुरू करें। यह जैव अपघट्य है, इस कारण यह क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है। भैया ये 5 पॉइंट ध्यान रखना इसके। भैया जो हमारा चैप्टर था ना, कौन सा चैप्टर था, चैप्टर का नाम था हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन। ये चैप्टर क्या हो गया हमारा, खत्म हो गया। इसलिए आज की सेवा समाप्त, अब पढ़ेंगे हम कल को।